तो आज का लेक्चर हमारा है लेक्चर नंबर 1 एचसीएफ एंड एलसीएम का। दिल्ली पुलिस का मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ और भी चैप्टर का मैंने आपको वीडियो डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्लेलिस्ट बना रखा हूँ। कम से कम मैंने आपको 12 चैप्टर मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, ये आपका 13वां चैप्टर आपका दिल्ली पुलिस का आपका एचसीएफ एंड एलसीएम का कॉन्सेप्ट सीखने वाला है। लेक्चर नंबर 1 में कुछ बेसिक मैं आपको सवाल कराऊंगा, कॉन्सेप्ट वगैरह सिखाऊंगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखोगे तभी मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल बाबू सीखते हैं। हमारा क्या निकालना है आपको, ये एक आपको ऐसे दे रखा है, एक ऐसे दे रखा है। इसका मस का पद मतलब क्या होता है हमारा, एचसीएफ होता है हमारा। क्या होता है हमारा, एचसीएफ होता है। ठीक है, तो हम आज का कॉन्सेप्ट सीखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक ऐसा आपको देखो, ऐसे कुछ आपको दे रखा है, ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में दे रखा है। कोई नंबर आपको उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ के इसको दिया गया हमारा। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहला ये कॉन्सेप्ट, पहला आपका टाइप है हमारा, टाइप नंबर 1 बोल सकते हैं ऐसे वाले सवालों के लिए आपका। तो यहाँ से हम इसको एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं, दोनों में आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एचसीएफ आपका पूछा गया इसका। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, हमारा जब भी आपका ऐसा पैटर्न आपका बनेगा आपका, तो आपको कैसे एचसीएफ निकालना, ध्यान से देखो। आपको इसको लेना, आपको मिनिमम पावर लेना है। आपको क्या लेना है, आपको मिनिमम पावर जो कॉमन का होगा हमारा, जो कॉमन होगा उसका मिनिमम पावर लेंगे। ठीक है, वनली यानी जो कॉमन होगा उसका सिर्फ मिनिमम पावर ले लो, वो हमारा वही हमारा आंसर है। तो कॉमन आपका सब में होना चाहिए, कॉमन का मतलब सब में होना चाहिए। अब देखो 3 यहाँ पर है हमारा बाबू, तो 3 देखो इसमें भी हमारा है हमारा। ठीक है, तो 3 और 3 में हमारा कॉमन है हमारा, और इसका मिनिमम पावर क्या आपका, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 है, तो ये आपका मिनिमम होगा हमारा। क्या हुआ आपका, ये मिनिमम हुआ हमारा। तो यहाँ पर आपको लिखेंगे 3 का पावर 2। ठीक, फिर इंटू, और देखो कोई कॉमन है क्या हमारा। अब यहाँ पर देखो 4 यहाँ पर है बाबू, और 4 यहाँ पर आपका, ये 4 का पावर 2 है, 4 का पावर 4, तो 4 का पावर 2 हमारा मिनिमम हुआ हमारा। और कहीं पर कॉमन है आपका, देखो 9 यहाँ पर है हमारा, 9 यहाँ पर है, तो 9 यहाँ पर है, तो कॉमन है हमारा 9, 9 हमारा कॉमन है हमारा। तो 9 का पावर यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो 1 मान के चलते हैं हमारा। तो 9 का पावर 1 हमारा मिनिमम पावर हो गया हमारा, कॉमन हमारा। 9 का पावर 10 मैक्सिमम हो गया हमारा। सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 9 इंटू 16 इंटू 9, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आएगा हमारा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो हमारा आएगा हमारा कितना, 1296। तो 1296 कौन सा ऑप्शन है, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना आपको। ठीक है, एचसीएफ मैंने आपको सिखा दिया। एलसीएम भी पूछ सकता है सवाल के अंदर, एलसीएम भी पूछ सकता है, ध्यान रखना आपको। एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मिनिमम है तो बस मैक्सिमम पावर लेना आपको। क्या लेना आपको, मैक्सिमम पावर आपको लेना है। मैक्सिमम पावर लेना आपका जो कॉमन होगा हमारा। ठीक है, मैक्सिमम पावर लेना है। फिर यहाँ पर देखो इंटू, यहाँ पर लिख रहा हूँ नो कॉमन, जो कॉमन नहीं होगा उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार देंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ नो कॉमन। अगर जो कोई आपका कॉमन नहीं होगा तो उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में जो करते हैं उतार देंगे एलसीएम के अंदर। ये आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखो 3 और 3 हमारा कॉमन था, जिसका मैक्सिमम पावर 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब हमारा, तो 3 का क्यूब हो गया मैक्सिमम, लेकिन ध्यान रखना इंटू। ठीक, अब यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर है, 4 का पावर 4 है, तो 4 का पावर 4 हमारा मैक्सिमम हमारा। ठीक, 9 का पावर 10 है, 9 का पावर 1 है, तो 9 का पावर 10 हमारा मैक्सिमम हमारा हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा आ जाएगा हमारा। 9 का पावर 10 हमारा। ठीक है, जब बहुत बड़ा मल्टीप्लाई आ जाएगा तो इस फॉर्म में आंसर देगा, ध्यान रखना आपको। ठीक, तो हमने एचसीएफ और एलसीएम मैंने आपको सिखा दिया, ऐसे वाले सवाल को कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मान लो सवाल ऐसा बन जाए हमारा। ठीक है, मान लो हमारा एक नंबर है हमारा। ठीक है, ये दे रखा है 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 का क्यूब। ठीक है, 7 का क्यूब हमारा, 3 पावर हमारा। ठीक है, अब बी हमारा दे रखा है मान लो हमारा। ठीक है, 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 दे रखा है हमारा। ठीक है, 7 का पावर 2 दे रखा है मान लो। और सी मान लो हमारा दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है हमारा, सी दे रखा है हमारा 3 दे रखा है हमारा, 3 का पावर 3 दे रखा है हमारा, और क्या दे रखा है हमारा, मान लो ये 11 दे रखा है हमारा। क्या दे रखा है, 11। ये जो आपका जो पावर आपका जो बेस नहीं है, ये आपको प्राइम नंबर के फॉर्म में दिया जाएगा हमारा, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपको एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले इस सवाल का एचसीएफ क्या होगा हमारा और एलसीएम क्या होगा। ठीक है, दोनों समझते हैं।
ठीक, इस कॉन्सेप्ट है। एचसीएफ हमारा क्या होता है, मिनिमम पावर, लेकिन कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर 3 नंबर दे रखा है, तीनों का एचसीएफ निकालना है, तो तीनों में हमारा का कॉमन है, 3 है यहाँ पर है, यहाँ पर, तो तीनों में हमारा का कॉमन है हमारा। जब कॉमन तो इसका मिनिमम पावर देंगे, तो मिनिमम पावर देखो 3 का पावर 3 है, 3 का पावर स्क्वायर है, 3 का पावर 1 है हमारा, तो 3 का पावर 1 हमारा 3 ही हमारा होता है हमारा। अब यहाँ पर देखो 5 है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, तो कॉमन हमारा नहीं है, तीनों में कॉमन नहीं है, तीनों में होना चाहिए, जितना नंबर होगा सब में कॉमन होना चाहिए, वही एचसीएफ आपको लेना, उसका मिनिमम पावर लेना आपको, ठीक है। तो 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर, यहाँ पर नहीं है, तो यहीं पर आपका ये आंसर हो गया आपका, और कहीं आपका तीनों में आपका कॉमन नहीं है हमारा। ठीक, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर जो इसमें भी 3 आपका नहीं होता, सब में नहीं होता, तो अगर किसी में भी आपका कॉमन नहीं होगा तो एचसीएफ 1 आएगा हमारा, ध्यान रखना। अगर कहीं पर भी आपका कॉमन नहीं मिलेगा तो एचसीएफ हमेशा 1 आता है हमारा। ठीक, एलसीएम हमारा क्या था, मैक्सिमम पावर, तो 3 3 3 कॉमन हमारा, तो 3 का पावर 3 हमारा मैक्सिमम हो गया हमारा। ठीक, फिर इंटू, अब देखो 5 यहाँ पर है बाबू, 5 यहाँ पर भी है हमारा, तो इसका हमारा 5 का कितना स्क्वायर लिखेंगे, मैक्सिमम पावर लेंगे ना आपका, मैक्सिमम पावर लेंगे एलसीएम में, फिर इंटू, अब यहाँ पर देखो 7 का पावर 3 है, 7 का पावर स्क्वायर, तो मैक्सिमम हमारा ये हो गया हमारा 7 का पावर 3 इंटू, अब यहाँ पर देखो 11 हमारा कॉमन नहीं है हमारा, किसी में भी नहीं है, तो किसी में भी नहीं, जो कॉमन नहीं होता उसको हम क्या करते हैं, नो कॉमन, यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे उतार दो, हमारा आंसर आ जाएगा, बस ये आपका आंसर हो गया एलसीएम का। ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह करोगे हमारा आंसर आ जाएगा हमारा, समझे। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एलसीएम में जो हमारा है 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तीसरे वाले नंबर में हमारा। ठीक है, लेकिन एलसीएम में हम वो नहीं लेते हैं, जरूरी नहीं आपका सब में आपका कॉमन हो हमारा। ठीक है, अगर जो किसी में 2 में भी मिल जाता है उसका मैक्सिमम पावर देख लो, तो एलसीएम में हमारा जरूरी नहीं है हमारा कॉमन हमारा सब में हो, कहीं 2 पर भी आपका मिल जाता है तो भी आपको उसको ले लेना हमारा, और उसका मैक्सिमम पावर लेना है। अगर तो कॉमन नहीं भी मिल रहा है आपका तो उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में जो कर तो उतार दो, लेकिन एचसीएफ पे आपको क्या करना है, सब में आपका कॉमन होना चाहिए सिर्फ, लेकिन उसका मिनिमम पावर लेना आपको, बस ये आपको ध्यान रखना, समझे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया बहुत अच्छे ढंग से। चलो अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं ऐसे वाले सवालों के लिए। ठीक, तो एलसीएम निकालना इस सवाल का, एलसीएम का मतलब क्या, एलएसपी, लसपा होता है, लसा का मतलब होगा एलसीएम हो गया हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। तो एलसीएम में हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम में हम क्या लेते हैं बाबू, मैक्सिमम पावर लेते हैं, क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर, और जो कॉमन नहीं होता उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार देते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर देखो, तो हमको लेना है बाबू एलसीएम, तो मैक्सिमम पावर देखो हमारा क्या करना है, मैक्सिमम पावर, तो 3 यहाँ पर है बाबू, 3 यहाँ पर भी हमारा, 3 यहाँ पर भी आपका, सब में आपका 3 3 हमारा, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 3 का पावर 4 हमारा मैक्सिमम हमारा, फिर इंटू, अब देखो 5 यहाँ पर है हमारा, 5 यहाँ पर भी हमारा, 5 यहाँ पर भी हमारा, 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, लेकिन 5 का पावर 3 है, तो 5 का पावर 3 हमारा मैक्सिमम हो गया, तो मैक्सिमम हमारा यही लेंगे हमारा। और देखो हमारा यहाँ पर देखो ये 11 है हमारा, अब यहाँ पर देखो ये आपका 7 का स्क्वायर है हमारा, और 7 इसके अंदर आपका नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, तो कॉमन नहीं है हमारा, तो कॉमन नहीं है तो भी हमारा चलेगा, उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्या करेंगे, उतार देंगे। अगर जो एलसीएम के अंदर अगर जो निकालो कॉमन नहीं है तो उसको जो का तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार दो, 7 का स्क्वायर उतार दो, इंटू, अब देखो 11 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर, तो मैक्सिमम क्या है, 11 का पावर 4 है, तो 11 का पावर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया आपका। अब इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं देगा, इतना बड़ा तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सवाल ही खत्म हो गया हमारा। ठीक है, कर ही नहीं पाओगे, कर लोगे लेकिन टाइम ही बहुत लग जाएगा पर। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो इस फॉर्म में दे रखा हुआ, 3 का पावर 4, 5 का पावर 3, 7 का पावर स्क्वायर, 11 का पावर 4, ये आंसर हो गया बी वाला। समझ में आ गया आपको। चलिए, अगर जो एचसीएफ पूछता तो हम कैसे निकालोगे, हम कैसे निकालोगे एचसीएफ, इस सवाल का एचसीएफ कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। देखो एचसीएफ का मतलब होता है मिनिमम पावर, तो मिनिमम पावर आपको लेना है, तो 3 का पावर 4 और सब में कॉमन होना चाहिए, 3 और 3 सब में हमारा कॉमन है आपका, 3 का स्क्वायर हमारा मिनिमम है, तो 3 का स्क्वायर हमारा मिनिमम हो गया, इंटू, अब देखो 5 5 5 सब में कॉमन हमारा, तो 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, 5 का पावर 3, तो 5 का पावर 1 हमारा मिनिमम है, तो 5 का पावर 1 हम लिखेंगे, 5 का पावर 1 लिखते नहीं हमारा, समझे नहीं समझे। 7 का स्क्वायर यहाँ पर है हमारा, और यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है आपका, तो 7 हम छोड़ देंगे, सिर्फ कॉमन वाला लेना है एचसीएफ में आपको, भी मिनिमम पावर लेना आपको। ठीक है, ओके, समझे। तो यहाँ पर देखो और क्या हमारा 11 हमारा, 11 हमारा, 11 सब में हमारा, 11 हमारा हो गया हमारा मिनिमम, तो 11 का पावर 1 हमारा 11 लिख दो, ये हो गया आंसर हमारा। जो भी हमारा काट पीट का आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हम सिंप्लीफाई कर ही सकते हो यार। देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 इंटू 5 इंटू 11, 11 पचे 55, 9 इंटू 55, 9 पचे 45, 4 करी 9 पचे 45, 4 के फिर 9 पचे 45, 46, 47, 47, 49, 50, 49,
ठीक है, 495 आ गया, शायद कैलकुलेशन करके देख लेना आपका इसका एचसीएफ हमारा। समझे? तो मैंने आपको समझा दिया एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं ऐसे वाले सवालों के लिए। तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए तो पहला सवाल, दूसरा सवाल आपका हो गया टाइप नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका टाइप नंबर 2 बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बाबू? टाइप नंबर 2 बोल सकते हो। ठीक, अब यहां पर आपका एक नंबर दे दिया जाएगा हमारा। क्या दे दिया जाएगा? एक नंबर दे दिया जाएगा हमारा। तो उसका हमारा एचसीएफ पूछ सकता है, एलसीएम पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा हमारा। ठीक, ओके, समझे? तो इसमें देखो 12, 36, 80 3 को नंबर दे रखा है। इसमें सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज कितना है? तो एलसीएम इसको बोलते हैं, लसपा बोलते हैं। लसपा का मतलब क्या होता है? एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटा उभयनिष्ठ गुणज हिंदी में इसको बोलेंगे। ठीक, तो यहां पर लिखा होगा अगर सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज तो एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना? ओके, तो यहां पर देखो एलसीएम भी निकालना सिखा देता हूं, एचसीएफ भी निकालना सिखा देता हूं। ठीक है, तो यहां पर आपका बहुत सारा मेथड है करने के लिए, 4-5 मेथड करने के लिए आपका, उस सब मैं आपको बताऊंगा। जो बेस्ट मेथड है मैं आपको वो बताऊंगा जो आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हो, कहीं कहीं विदाउट ऑप्शन भी आपको करना पड़ेगा सवाल को आपको। ठीक है, तो यहां पर देखो आपका मेथड नंबर 1 हमारा क्या, हमारा ऐसे वाले सवालों के लिए सॉल्व करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर से तोड़ो। ठीक है, प्राइम नंबर से तोड़ने का मतलब क्या होगा हमारा? जब 12 को फैक्टर करो हमारा, और डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 12 का करो, फिर 36 का करो अलग अलग करके, फिर 80 का करो। ये पहला मेथड है हमारा। मेथड का नाम क्या हो रहा है? एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए हमारा एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल सकते हो। ठीक है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर से काटना चाहिए। कैसे काटना आपको? प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर आपका क्या था? 2 से काटना है, 3 से काटना है, 5 से काटना है, 7 से काटना है, 11 से काटना है, 13 से काटना है, 17 से काटना है, ऐसे डॉट 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 डॉट। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या से काटना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होता है हमारा? जो खुद की संख्या से कटे, ठीक है, खुद की संख्या से कटे और 1 से कटे, यानी सिर्फ 2 फैक्टर हो, उसी को अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर से काटना है सबको। ठीक है, प्राइम नंबर से आपको काटना है। ठीक, तो स्टार्टिंग देखो 2, 3, 5, 7 ऐसे काट स्टार्ट करते हो। तो 2 से काटोगे हमारा कितनी बार में जाएगा हमारा? ये 6 बार में जाएगा हमारा। फिर 2 से काटोगे हमारा कितने बार? 3 बार में जाएगा। फिर 3 से कट जाएगा हमारा 1 बार में जाएगा। तो प्राइम नंबर से कटा कि नहीं? 2, 2, 3, 2 से कटा, फिर 3 से कटा, ऐसे काटना प्राइम नंबर से। फिर 2 से काटो इसको हमारा, ये अलग अलग सबको काटो 18 बार में, 18 दूनी 36। फिर 2 से काटो हमारा 9 बार में। पहले बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा एक लाइन में करने के लिए। ऑप्शन देख के ही लगा सकते हो, ये ऑप्शन है हमारा, लेकिन पहले सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर 3 से काटोगे 3 बार में, फिर 3 से काटोगे 1 बार में। देखो सब मैं आपको प्राइम नंबर से काट रहा हूँ आपको। ठीक है ना? अब फिर इसको 2 से काटोगे हमारा 40 बार में, फिर 2 से काटोगे हमारा 20 बार में, फिर 2 से काटोगे हमारा 10 बार में, फिर 2 से काटोगे बाबू 5 बार में, फिर आपका 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, 3 से कटेगा नहीं, सीधा 5 से कटेगा हमारा, तो 5 से 1 बार में। तो ऐसे आपको काटने आपको आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट कर सकते हो। 12 का फैक्टर प्राइम फैक्टर डायरेक्ट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? देखो 12 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया हमारा? 2 कितनी बार हमारा? 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 डायरेक्ट ले सकते हो। जो इसका बेस है हमारा, जैसे 2 और 3, जो इसका बेस है ये प्राइम नंबर में होना चाहिए, हमारा प्राइम फैक्टर में होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो 2 का पावर 2 इंटू 3। अगर ये प्रैक्टिस होगा ना तो ये करने की जरूरत नहीं आपको पड़ेगा आपको। ठीक है ना? ओके, 36 को क्या ले सकते हो? 36 को क्या ले सकते हो? 2 हमारा कितनी बार है हमारा बाबू? 2 बार में हमारा है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 कितनी बार हमारा? 2 बार है हमारा, तो 3 का स्क्वायर, जितनी बार होगा उतनी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो मन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 36 का हमारा क्या? 36 का हमारा फैक्टर क्या? 9 चौको 36, 9 चौको 36। तो अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो डायरेक्ट आपको कर सकते हो फैक्टर। ठीक है, 4 9 36, क्या मन में कैलकुलेट कर लो, 4 9 36, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, नहीं डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। 36 का हो गया आपका। अब 80 का देखो, 80 का फैक्टर लिखते हैं यहाँ पर। 80 का क्या लिख सकते हो? देखो 2 कितनी बार हमारा? 3 बार है हमारा, तो 2 का पावर 3 इंटू, ठीक है, सॉरी 4 हमारा, 2 हमारा 4 बार है, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान है 2 का पावर, यार ये को हटाओ यार, इसको ऐसे लिखो, ऐसे इसको लिखो 80 हमारा ना, तो 80 का हमारा क्या हो गया हमारा? 2 कितनी बार है? 4 बार है, तो 2 का पावर 4 लिखो, इंटू 5 कितनी बार? 1 है, तो 1 बार लिखो।
समझे। अब यहाँ से हम एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं। वही पैटर्न नहीं बन गया हमारा, सवाल नंबर 1 जो टाइप था हमारा, ये इस फॉर्म में दे रखा था हमारा, बन गया वो पैटर्न, हम कर सकते हो आराम से। समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया आपको। अब देखो क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम निकाल लो। मैक्सिमम पावर लेना है, जो कॉमन नहीं लेना उसको मल्टीप्लाई में उतार दो बस। ठीक है, 2 यहाँ पर है हमारा, 2 यहाँ पर है हमारा, 2 यहाँ पर है, तो इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 का पावर 4 इंटू 3। देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है हमारा, तो इसको जरूरी नहीं हमारा सब में होना चाहिए। अगर 2 में भी आपका कॉमन मिल जाएगा तो एलसीएम आपको लेना है, लेकिन मैक्सिमम लेना है। 3 का स्क्वायर मैंने आपको बताया, जरूर मैक्सिमम लेना है। 5 तो हमारा कहीं पर भी नहीं है आपका, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार दो। ये सब मैंने आपको सिखा रखा है। सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 2 का पावर 4 कितना हो गया, 16 हो गया हमारा। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया हमारा, और ये 5 तो था ही हमारा। सॉल्व कर लो, 16 पच्चे 80, ऐसा मल्टीप्लाई करो जो जीरो बन जाए। 16 पच्चे 80 इंटू 9, तो मल्टीप्लाई भी आपको स्मार्ट वर्क करना है। 9 8 72, 720 देख लो कहाँ पर है, वही ऑप्शन हो गया हमारा 720, हमारा सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया। एलसीएम निकालेगा तो ऐसे करेंगे, आपको एचसीएफ निकालेगा तो मैंने आपको क्या बताया, एचसीएफ में आपको क्या बताया, कॉमन होना चाहिए सब में, लेकिन मिनिमम पावर होना चाहिए आपका। तो 2 देखो यहाँ पर हमारा, 2 यहाँ पर भी हमारा, 2 यहाँ पर भी आपका, ठीक है, सब में हमारा कॉमन है हमारा। तो 2 का पावर 2 हमारा मिनिमम हमारा, तो 2 का पावर 2 हमारा क्या हो गया, मिनिमम हो गया हमारा। ठीक है, 2 का पावर 2 कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। ये इस सवाल का आंसर हो गया हमारा एचसीएफ। समझ में आएगा ना आपको, समझ में आएगा आपको। मेथड नंबर 1 आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, प्राइम नंबर से काटना था हर एक संख्या को आपको। ठीक है, अब दूसरा मेथड अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखना। दूसरा सब मेथड मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगा आपका सारे सवालों को करने के लिए आपको। ठीक, दूसरा मेथड आपका कॉमन डिवीजन मेथड इसको बोलते हैं। जैसे कि हमारा देखो, ये ऐसे सबको ऐसे लिख लो, बहुत सारे लोग इसको एलसीएम मेथड बोलते हैं, लेकिन कॉमन डिवीजन मेथड इसको बोलते हैं। सब नंबर को एक ही साथ लिख लो। जैसे कि हमारा क्या 12 है, जब मेथड नंबर 1 में हमारा अलग अलग लिखा था, इसको आपको एक साथ लिखना हो, इसलिए इसको कॉमन बोलते हैं, कॉमन डिवीजन मेथड। 36 80, इसको एक ही साथ नंबर के ले लो। ठीक है, एक साथ ले लो। देखो इसमें आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो आपको सबसे पहले 3 से कटे, वो नंबर ढूंढो। तो 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से, और देखो कोई नंबर है बड़ा आपका, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से कट, तो 4 से ले लो डायरेक्ट। ठीक, 4 से ले लो, 4 3 12, पहले ऐसा नंबर लो जो आपका सबसे आपका कट जाएगा। 4 3 12, 4 9 36, उसके बाद क्या होगा, कितने में 4 दूनी 8, 20 बार में जाएगा आपका। ठीक, अब हमारा ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा, अब ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जो आपका तीनों से कट जाए। हमारा 3 9 20, तीनों से आपका कट जाए, ऐसा कोई नंबर आएगा ही नहीं आएगा आपका। मान लो 3 ले रहे हैं तो 3 इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, लेकिन इससे नहीं कटेगा हमारा। ठीक, 2 ले रहे हैं तो 2 हमारा 20 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा। अब 3 नंबर हमारा, तीनों में ऐसा कोई मल्टीपल नहीं है आपका, कोई ऐसा कॉमन नहीं है आपका जो आपका कट जाए आपका सारा, तो नहीं हो रहा आपका कॉमन, तो यही आपका एचसीएफ हो गया। क्या होगा आपका एचसीएफ हमारा, एचसीएफ कितना हो गया इस सवाल का 4। ठीक, तो यही आपका मेथड नंबर 2 है। एचसीएफ हमारा कितना आ गया 4। ठीक, तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें आपका हाईएस्ट कॉमन क्या आपका 4 हमारा, 4 हमारा हाईएस्ट आपका, जो आपका 12 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा, आपका 80 से भी आपका कटेगा हमारा, तो यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारा, अब देखो और भी कोई आपका देखो एलसीएम आपको तो क्या करना है आपको, अगर देखो आपका 3 ले लो, 3 से कट रहा है, अगर जरूरी नहीं आपका सबसे कट जाए हमारा, कोई 2 आपका भी मल्टीपल हो तो भी उसको काटना है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो 3 से कट रहा है हमारा, 3 इससे कट जाएगा, 3 से इससे भी कट जाएगा, 3 करने में 3, 3 3 का 9 और 20 आ गया हमारा। अब यहाँ पर ऐसा कोई नंबर आपका बचा ही नहीं हमारा, क्या अब ऐसा कोई नंबर यहाँ पर नहीं बचा हमारा जो हमारा कोई 2 से भी विभाजित हो जाए, कोई 2 से भी आपका कट जाए हमारा, मतलब कि कोई 2 संख्या भी आपका। अब यहाँ पर बचा आपका 3 और 20, अब इसमें आपका ऐसा कोई मल्टीपल ही नहीं आपका जो आपका एक दूसरे से कट जाए, तीनों से आपका यहीं पर नहीं आपका कट रहा था आपका। ठीक है, तो ऐसा कोई मल्टीपल नहीं बचा, तो ये आपका डायरेक्ट आपको ये एलसीएम के अंदर इसको ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार दो, अगर तो कोई मल्टीपल नहीं बच रहा है तो। ठीक है, तो एलसीएम हम कैसे लेंगे, देखो एलसीएम हम कैसे लेंगे, जो हमारा सभी से कट रहा था हाईएस्ट कॉमन वाला वो तो लेंगे, लेकिन 4 कॉमन वाला तो लेंगे, 4 इंटू 3, जो कॉमन हमारा था, हमारा जो सबसे कट रहा है वो तो लेंगे ही लेंगे, और जो नहीं कॉमन है उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में डायरेक्ट उतार दो, 3 इंटू 20। ठीक, वही सवाल आपका बन गया आपका, देखो 4 3 12, 12 3 36, 36 दूनी 72, 720 आ गया ना, वही से आंसर आपका 720। तो ये आपका कॉमन डिवीजन मेथड है आपका, समझा दिया मैंने आपको कैसे आपको करना है कॉमन डिवीजन मेथड से। ठीक है ना, ये हो गया ना। अब मैं आपको बताता हूं, मेथड नंबर 1 होगा, मेथड नंबर 2 हो गया, मेथड नंबर 3 डायरेक्ट एक लाइन में। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं
मेथड नंबर 3, ये आपका क्या ऑप्शन से, क्या करना है आपको, ऑप्शन से आपको करना है, मतलब एमसीक्यू जो होगा आपका, जो ऑप्शन दिया होगा हमारा उसके अकॉर्डिंग करना है। एमसीक्यू मेथड बोल सकते हो, एमसीक्यू मेथड इसको बोल सकते हो। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, जब भी आपका एचसीएफ एलसीएम पूछिए, ठीक, तो इस सवाल में एलसीएम आपको निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है बाबू? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। और ऑप्शन से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा छोटा मल्टीपल देखो, क्या देखा आपको, छोटा, ठीक है, छोटा मल्टीपल लेना आपको, छोटा मल्टीपल लो। ठीक है, छोटा मल्टीपल लो, इसका मतलब क्या अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखो, बस छोटा मल्टीपल लेना आपको। और एचसीएफ में आपको हाईएस्ट मल्टीपल में बड़ा मल्टीपल लेना आपको। अभी मैं आपको बताऊंगा वो भी जब आएगा। तो पहले इसको करते हैं, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखने वाली बात हमारा, देखो ये 12, देखो ये जो ऑप्शन में दे रखा आपका, जो ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि 12, 36, 80 सबसे आपका कट जाएगा, वही आपका एलसीएम हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखो ध्यान से, मान लो ऑप्शन नंबर 1 उठा रहा हूं मैं, 360 डिवाइड बाई, ये आपका 12 से भी कटना चाहिए हमारा, 36 से भी कटना चाहिए हमारा, और 80 से भी कटना चाहिए हमारा। ठीक है, अगर जो हमारा सबसे कट जा रहा है तो वही आपका एलसीएम हो गया हमारा। ठीक है, लेकिन कंडीशन हमारा अभी बताता हूँ। देखो ये तो आपका 12 से तो हमारा कट जाएगा 36, चलो ठीक है, 12 से कट गया हमारा। 36 से हमारा पूरा एक कट जाएगा हमारा, चलो ये भी कट गया हमारा। 80 से हमारा नहीं कटेगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, लेकिन हमारा 8 से हमारा ये आपका ये नहीं जाएगा 36, तो 80 से हमारा नहीं कटेगा हमारा। सबसे कटना चाहिए एचसीएफ के लिए, एलसीएम के लिए हमारा सबसे कटना चाहिए, तो ये ऑप्शन हो गया आपका रिजेक्ट। क्या हो गया? रिजेक्ट। अब 480 देखो, बी वाला ऑप्शन उठाओ, ऐसे ही करके उठाओ, 480 उठाओ, डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करो, फिर एक बार 36 से डिवाइड करो, जो भी आपका नंबर दिया उससे डिवाइड कर दो ऑप्शन। ठीक है, समझे? हाई देखो 12 चौको 48, तो ये तो आपका कट जाएगा हमारा 12 से हमारा। ठीक है, 80 से हमारा कट जाएगा हमारा, देखो 1 0 से 1 0, 8 6 48, 80 से भी कट जाएगा हमारा। लेकिन 36 से हमारा 48 डिवाइड नहीं होगा हमारा, 480, 36 से हमारा 480 डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हो गया आपका रिजेक्ट। क्या हो गया? रिजेक्ट। ये भी हो गया हमारा। सबसे पहले तो देखो, पहले तो देखो सबसे डिवाइड होना चाहिए, सी वाला देखो, सी वाला देखो, तो सी वाला देखने पर हमारा क्या मिलना है, 720। 720 देखो बाबू आपका 12 से कट जाएगा, 12 छक 72। ठीक है, 12 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा हमारा। ठीक है, फिर 36 देखो, 36 उन्हीं का इतना होता है आपका 72, 36 से भी कट जाएगा हमारा। फिर देखो 80 से कट जा रहा है आपका, 80 से बिल्कुल गए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा हमारा, 8 9 72, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये आपका तीनों से कट जा रहा है हमारा। 720 एक ऐसा नंबर आपका जो तीनों से कट जा रहा है आपका, वही आपका एलसीएम हो गया हमारा। ठीक है, यही आपका एलसीएम हो गया। लेकिन अगर जो ऑप्शन में हमारा कोई दो आपका ऑप्शन आ जा रहा है, जो आपका सबसे कट जा रहा है हमारा, क्या हो जा रहा है आपका, सभी से आपका कट जा रहा है, कोई दो ऑप्शन मिल जाता है। अगर जो दो ऑप्शन मिलेगा तो आपको क्या करना है, आपको छोटा वाला ऑप्शन लेना, आपको क्या लेना, आपको छोटा नंबर वाला लेना, छोटा ऑप्शन वाला लेना है। ठीक है, तो एलसीएम आपको ऐसे आपको निकालना है ऑप्शन से। जैसे कि ऑप्शन नंबर डी उठा लो, 1440 हमारा क्या है, 14, मतलब 1440 हमारा। अब 1440 हमारा देखो ध्यान से देखो, आपका क्या, आपका 12 से आपका कट जाएगा हमारा, क्या होगा हमारा, 12 से हमारा कट जाएगा, तो 12 से तो आपका कट जाएगा हमारा। ठीक है, भाग करके देख लेना, 12 से हमारा कट, 36 भी हमारा भाग करके देखोगे हमारा कट जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 80 भी हमारा क्या होगा हमारा, तो 1 0 से 1 0 कट गया हमारा, 8 का नंबर 8 64, हाँ ये कट जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि देखो 1440 में हमारे तीनों नंबर को डिवाइड कर दे रहा है, तो दो ऑप्शन मैच हो गया हमारा, ये भी ऑप्शन डी वाला और सी वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। तो जब भी आपका दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, चारों ऑप्शन मैच हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको वो ऑप्शन में सबसे छोटा वाला नंबर लेना है। क्या लेना आपको, सबसे छोटा वाला नंबर लेना आपको, जो आपका सबसे कट जाए। तो 720 छोटा नंबर आपका, जो तीनों से आपको कट रहा है, आपको ये आपको ध्यान रखना है। अगर जो ऑप्शन एक से अधिक हुआ तो सबसे छोटा वाला आपको ऑप्शन उठाना, आपको एलसीएम वाले में आपको। और एचसीएफ अगर जो आपका पूछा जाएगा, तो एचसीएफ अगर जो पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन उठाना आपको। एलसीएम में छोटा ऑप्शन उठाना, एचसीएफ में बड़ा ऑप्शन उठाना, बस ये आपको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 4 करते हैं। सवाल नंबर 4 सिखाता हूं मैं आपको। देखो 65 75 90 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक क्या होगा। सबसे बड़ा का मतलब क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे छोटा पूछेगा तो हमारा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ पूछ रहा है,
एचसीएफ पूछ रहा है, तो मैंने आपको 3 मेथड मैंने आपको बताया करने के लिए आपको, ठीक है। तो ऑप्शन से कैसे करोगे आपका, देखो ये जो नंबर आपका 65 75 90, तो ये आपको सब इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका छोटा, देखो यहाँ पर एलसीएम आपका बड़ा नंबर होता है, एलसीएम आपका बड़ा नंबर होता है एचसीएफ से हमारा, एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, वर्ड प्रॉब्लम के लिए भी आपका, एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ। अगर जो सवाल में आपका एचसीएफ दे रखा है निकालने के लिए, तो आपको नंबर छोटा दिया गया होगा इसके अकॉर्डिंग। अगर सवाल में एलसीएम निकालने दिया गया होगा आपको, तो ऑप्शन में हमारा बड़ा नंबर दिया गया होगा, इसका मतलब ये होता है। देखो एचसीएफ निकालने के लिए बोला, तो ऑप्शन हमारा छोटा दिया है हमारा। तो आपको डिवाइड करना है 65 को, ठीक है, 65 और क्या आपका 75 और क्या हमारा 90, ये 3 नंबर है हमारा, ये तीनों नंबर ऑप्शन से देखते हैं, ठीक है। 3 से देखो डिवाइड हो रहा है, ये 3 से, ये 3 से, ये 3 से, देख लो, चेक करके देख लो, डायरेक्ट भी करके दे सकते हो इसी में आपका, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ये 3 से देखो, ये जो आपका तीनों नंबर है हमारा, ये 3 से डिवाइड होगा हमारा, 3 से डिवाइड होगा, देख लो आपका नहीं होगा। 65 तो आपका 3 से डिवाइड होगा नहीं आपका, तो ये ऑप्शन होगा आपका रिजेक्ट। तो सबसे पहले देख लो, सबसे पूरे से डिवाइड होना चाहिए, सबसे डिवाइड होना चाहिए। अब 5 देखो, 5 का मल्टीपल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी लास्ट में 5 है, यहाँ पर 0, तो आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा लास्ट में। तो 5 का तो मल्टीपल आपको दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। क्या हो गया आपका, ये आपका ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, ठीक है। अब 15 से देखो आपका डिवाइड हो रहा है क्या, 15 5 75 होता है, 15 6 90 होता है, लेकिन 15 65 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन होगा आपका रिजेक्ट। अब 13 से देखो डिवाइड हो रहा है, 13 5 65, लेकिन 13 75 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये भी ऑप्शन होगा आपका रिजेक्ट। तो ये आपका 5 वाला ऑप्शन होगा आपका एचसीएफ इसका। तो एचसीएफ कितना हो गया वो 5 इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना आपको, तो ठीक। तो यहां पर अगर जो ऑप्शन एक से अधिक आ जाएगा एचसीएफ वाले केस में, ध्यान रखना एचसीएफ वाले केस में ऑप्शन अगर जो, ध्यान रखना ऑप्शन एक से अधिक, मोर देन वन ऑप्शन आ जाए, एक से अधिक अगर जो मैच खा रहा है, मान लो एक ऑप्शन और रख दिया मैंने आपको, मान लो ये आपका कोई एक और नंबर है आपका 25, क्या हमारा 25, तो मान लो ये कोई नंबर है हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, 25 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 25 से भी डिवाइड हो रहा है, तो एक से अधिक आपका ऑप्शन हो गया हमारा। तो जब भी एक से अधिक ऑप्शन होगा, तो एचसीएफ वाले केस में क्या होगा, ऑप्शन एक से अधिक हो, ठीक है। तो एचसीएफ वाले केस में क्या होगा हमारा, एचसीएफ वाले केस में हमारा क्या होता है, हमारा ऑप्शन बड़ा वाला लेंगे। कौन सा लेंगे आपका, ऑप्शन बड़ा वाला लेना, आपको क्या लेना आपका बड़ा वाला, ठीक है, ऑप्शन बड़ा वाला लेना है। और एलसीएम निकालना हो तो आपको क्या करना है, ऑप्शन से आपको ऑप्शन आपको क्या लेना है, आपको छोटा वाला लेना आपको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन से निकालने के लिए आपको समझ आ गया ना आपको। एचसीएफ का जो निकालना होगा, तो आप ऑप्शन आपको बड़ा वाला लेना आपको, ठीक है। अगर ये दोनों आपका डिवाइड करा था 5 और 25, तो आपका 25 आपका बड़ा नंबर, तो 25 इस सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन हमारा एक से अधिक था नहीं हमारा, इसीलिए 5 ही था हमारा। एक से अधिक ऑप्शन अगर जो सही हो रहा है हमारा, सबको डिवाइड कर रहा है, तो एचसीएफ अगर जो निकालना तो बड़ा वाला आपको लेना है आपको ऑप्शन में। वही चीज एलसीएम वाला केस में आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन एक से अधिक आपका आ रहा है, तो आपको क्या करना है, छोटा वाला लेना आपको। समझ में आ गया आपको, ठीक है। ऑप्शन से आपको कैसे करना है, एचसीएफ एलसीएम को, ठीक है। ये तो आपका मेथड नंबर 3 ऑप्शन से करने के लिए। ऑप्शन मेथड 1 से भी कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, या कॉमन डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, एचसीएफ निकाल सकते हो, ठीक है। कॉमन डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, ऐसे कर लो। कॉमन डिवीजन बहुत इजी मेथड होता है आपका, 65 75 और 90, एक एक करके मैं आपको सब सिखा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सब आपका यूज होता है आपका, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर लो जो आपको सबसे कट जाए हमारा, तो 5 एक ऐसा नंबर आपका, और जो ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जो आपका सबसे नहीं कटेगा, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा, ध्यान रखना आपका। तो 13 5 65, 13 बार में, ये 15 5 75, और ये 18 25 90 शायद होता है हमारा, 18 25 90, हाँ। अब देखो ऐसा कोई नंबर ही नहीं मिल रहा आपको जो आपका सबसे कट जाएगा, तो यही आपका 5 एचसीएफ आ गया हमारा। ऐसा कोई अब नंबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक। तो 5 ही सवाल का आंसर हो गया आपका। समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया आपको, चलो। और एलसीएम निकालना होता तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पर देखो इसके अंदर आपका मल्टीपल है, तो आपको ये प्रोसेस चलता रहेगा हमारा। अब देखो मल्टीपल है ना आपका, तो 3 से आपका मल्टीपल है, 3 और 13 से, तो यही आपका 3 5 15, 3 6 18। अब यहाँ पर देखो इसका भी मल्टीपल नहीं है, यहाँ पर भी आपका कहीं ना कहीं मल्टीपल नहीं है, ठीक है। अब कोई मल्टीपल नहीं है, तो इसको जो करते हो मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्या करते हैं, उतारते हैं एलसीएम वाले केस में। तो इस सवाल का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 5 कॉमन वाला तो लेंगे ही मल्टीप्लाई करके, 5 × 3 × 13 × 5 × 6, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा हमारा। ये मैं आपको एक एक सिखा रहा हूँ अच्छे से आपको, ठीक है। ऑप्शन से भी आपको कर सकते हो, डायरेक्ट लगा सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। फास्ट मेथड जो भी आपको अच्छा लगे वैसे करना है। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं, इसको बोलते हैं टाइप नंबर 3, इसको बोल सकते हो टाइप नंबर 3, मतलब फ्रैक्शन में अगर जो आएगा तब एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये मेथड है हमारा, फ्रैक्शन वाला मेथड है आपका, ठीक है। तो देखो
ये दे रखा है, ये इसका एलसीएम निकालना है। लसप का मतलब क्या होता है? एलसीएम। तो यहाँ पर देखो एलसीएम निकालना है ना, तो जो आपको निकालना है वो चीज़ वाला आपका ऊपर होगा हमारा। एलसीएम निकालना तो एलसीएम वाला ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे? एचसीएफ लिखेंगे। समझे? अगर यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए बोलता है तो एचसीएफ वाले को ऊपर निकालेंगे, एलसीएम जस्ट उसका नीचे हो जाएगा हमारा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। ठीक है ना? समझे? तो यहाँ पर देखो एलसीएम पूछा गया हमारे इस सवाल में आपको, एलसीएम। ठीक है, फ्रैक्शन का। तो एलसीएम पूछा गया तो ऊपर वाले को एलसीएम रखेंगे, एल वाला रखेंगे, एल फॉर एलसीएम। और नीचे वाला हमारा क्या रहेगा हमारा बाबू? एच फॉर एचसीएफ होगा, एच फॉर एचसीएफ होगा। ठीक है, तो ऊपर रखना है एलसीएम, नीचे रखना है एचसीएफ। ठीक है ना? समझे? ऐसे करना है। अगर जो आपको इस सवाल में एचसीएफ पूछता है, ध्यान रखना, एचसीएफ पूछता है, एचसीएफ, तो एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ ऊपर रखेंगे, जो पूछेगा वो ऊपर रखेंगे, बाकी दूसरा आ जाएगा नीचे, यहाँ एलसीएम नीचे आ जाएगा इसका। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है, एच फॉर एचसीएफ, एल फॉर एलसीएम। ठीक है ना? लेकिन सवाल में आपका ये पूछा है। ठीक है, ये भी आपका अगला वाला सवाल आपका, इसको भी करेंगे अभी। चलो, तो एलसीएम आपको किसका निकाला? 9, 12, 18, 21 का। ठीक है, तो 9, 12, 18, 21 का, इसका चाहिए आपको बाबू एलसीएम, और इसका चाहिए नीचे वाले का एचसीएफ, जो आपका ये नीचे वाला आपका है एचसीएफ। 10, 25, 35, 40। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीख गए हो ना? पहले एचसीएफ देख लेते हैं। अब देखो एचसीएफ में देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो इसमें कितना है आपका, जो आपका सबसे कट जाएगा। तो 5 हमारा इससे भी कट जा रहा है, इससे भी कट जा रहा है, इससे भी कट जा रहा है, इससे। तो 5 ही एक ऐसा फैक्टर आपका जो सबसे कट जाएगा, वो भी आपका हाईएस्ट आपका 5 एक फैक्टर आपका जो सबसे कट रहा है। तो एचसीएफ इस सवाल मतलब नीचे वाला कितना एचसीएफ आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया बाबू? 5। एचसीएफ हमारा 5 आ गया, और नीचे देख लो 5 कहाँ पर आपका? यहीं पर है हमारा, 252 डिवाइडेड 5, यहाँ पर 9 है, तो ये ऑप्शन हो गया रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। समझ में आ गया कि नहीं आपको? समझे? चलो, ये तो ऑप्शन वैसे ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि आपका एलसीएम की जो वैल्यू होता है हमारा एचसीएफ से ज़्यादा होता है हमारा, एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो आपका ये एलसीएम दे रखा है और ये एचसीएफ दे रखा है, ये एलसीएम दे रखा है, ये एचसीएफ दे रखा है, तो ये तो आपका गलत हो गया हमारा पहले से। हमारा एचसीएफ हमारा एलसीएम से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता हमारा, तो ये ऑप्शन पहले से रिजेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, ओके, समझे? तो पूरा करने की जरूरत आपको नहीं पड़ा आपका, तो पूरा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन एलसीएम में आपको निकाल के दिखा देता हूँ कैसे आपको एलसीएम निकालना। आपको 9, 12, 18, 21, 9, 12, 18, 21, जौन सा भी मेथड मैंने आपको बताया, यहाँ पर ऑप्शन तो दे नहीं रखा आपको। ठीक है, उससे लगा लो। कॉमन डिवीजन मेथड सबसे इजी मेथड होता है। ठीक है, देखो आपका नंबर तो 3 से काटो, 3 से काटोगे हमारा 3 3 का 9। ठीक है, 3 चौको 12, 3 6 का 18, 3 7 21। फिर आप कोई कट रहा है आपका? क्या बिल्कुल कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 का 3, 4 नहीं कटेगा हमारा, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर 7 हमारा। अब देखो ऐसा कोई नंबर है जो कट रहा है आपका एक दूसरे का, ये आपका 2 का मल्टीपल है, 2 से काटते हैं, 2 का 2, फिर 2 दूनी 4, 2 का 2, फिर 7। अब हमारा कोई मल्टीपल ही नहीं हमारा दिख रहा है, 2 और 7 यहाँ पर दिख रहा है हमारा, मल्टीपल नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार दो। ठीक है, तो एलसीएम हमारा यही हो गया, हमारा क्या हो गया? एलसीएम हमारा क्या हो गया? हमारा 2 × 7। ठीक है, और ये जो कॉमन है उसको तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेंगे, ये कॉमन है तो इसको भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेते हैं, मैंने आपको बताया। तो 3 × 3 × 2 मल्टीप्लाई कर लो, हमारा आएगा, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा हमारा? 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 × 7, 7 6 का 42, 7 6 का 42, 4 करी 7 3 21, 52, 252, और डिवाइड बाई एचसीएफ कितना आया था हमारा? 5। देख लो ऑप्शन हमारा ए वाला आ गया हमारा। समझे? नेक्स्ट सवाल करते हैं, आ रहे हैं सवाल नंबर 6 करते हैं बाबू। क्या कह रहे हैं? अब इसका मसौपा निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकालना है। जब एचसीएफ निकाला जाएगा, पूछा जाएगा फ्रैक्शन का, तो फ्रैक्शन वाला जो ऊपर वाला ऊपर एचसीएफ होगा आपका, नीचे वाला बच्चा आपका एलसीएम। ठीक है, ओके, तो हमको एचसीएफ निकालना है आपको, तो एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला एचसीएफ निकालना है आपको। एचसीएफ आपको रखना है ऊपर वाले को, जो निकालेगा वो ऊपर वाला रहेगा, बाकी उसके नीचे आ जाएगा। मैंने आपको बताया 1 2 2 3 डिवाइड बाई एलसीएम कितना है हमारा? 3 3 9 12 आ रहा है बासु? 3 3 9 आ रहा है बासु? 12। ठीक, अब इसको निकालो आराम से। अब देखो एचसीएफ में हमारा 2 यहाँ पर है, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन हमारा नहीं हुआ। कॉमन का मतलब सब में आपका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, तो आपका नहीं है हमारा।
ये इसके अंदर ही नहीं है हमारा मल्टीपल, तो नहीं है तो हमारा इसको हटा दो। तो हमारा जब नहीं मल्टीपल होता कोई, हमारा एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। अगर जो एचसीएफ के अंदर कोई मल्टीपल नहीं तो एचसीएफ हमारा 1 होता है। ध्यान रखना, 1 2 को सब में हमारा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, एलसीएम हमारा देखो 3 3 9 12। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? निकाल लो, वही वाला मेथड आपको, 3 3 9 12। 3 से काट लो हमारा, 3 कन्म 3 3 कन्म 3 3 3 का 9 3 चौक 12। अब कोई मल्टीपल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो 3 इंटू 4 हो गया हमारा, 3 इंटू 4 कितना हो गया आपका? 12 हो गया हमारा ये। और फिर 12 और ये 12 3 36, 12 3 36, ये 36 हमारा इस सवाल का एलसीएम होगा। 36 कहाँ पर आपका? यहाँ पर 1/36 करेक्ट आंसर सी वाला। समझे? एचसीएफ आ गया। चलिए सवाल नंबर 7 करते हैं। इसका आपको मसपा बताना है, एचसीएफ आपको बताना है। क्या बताना है? एचसीएफ। इसको सबसे पहले आपको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा वो? फ्रैक्शन में। देखो इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितना जीरो आएगा हमारा? डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन आप पहले फ्रैक्शन में लिख लो। 1 2 3 4, तो 4 जीरो, 1 2 3 4। इस पॉइंट को हटाओगे तो कितना जीरो आएगा हमारा? 1 2 3, 3 प्लेस पे हमारा, जितना प्लेस पे आएगा उतना नीचे हमारा जीरो आ जाएगा। 2 प्लेस पे तो 2 जीरो, 1 प्लेस पे हमारा तो कितना जीरो हमारा? 1 जीरो। यहाँ पर कोई सा भी प्लेस नहीं है तो हमारा 1 आ जाएगा हमारा। ठीक, तो एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाला हमारा एचसीएफ होगा हमारा कितना बचा था आपको? 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6। कितनी बार है बाबू? 1 2 3 4 5 बार। 1 2 3 4 5। तो इसका एचसीएफ हमारा निकालना है आपको। ठीक है, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऊपर वाला, बाकी आपका जो आएगा एलसीएम नीचे वाला। एलसीएम कितना आ रहा है? देखो 4 जीरो 10,000, फिर 1000, 100, फिर कितना? 10, फिर 1 हमारा इसका एलसीएम। ठीक है, अब देखो 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, सब में आपका 6 6 हमारा। तो कॉमन हमारा कितना हो गया? हाईएस्ट कॉमन आपका 6 ही हमारा, तो 6 कॉमन हो गया हमारा। एलसीएफ हो गया, एचसीएफ हो गया 6। कितना हो गया? 6। एचसीएफ हो गया हमारा 6। तो देखो 6 तो आंसर होगा नहीं हमारा, ध्यान से देखना, ये ऑप्शन हो गया रिजेक्ट, क्योंकि नंबर एलसीएम में भी आपका कुछ आएगा हमारा। ठीक है, तो एलसीएम हमारा एचसीएफ से ज्यादा होता है हमारा, ध्यान से देखना। तो एलसीएम जो होता है हमारा एचसीएफ से क्या होता है हमारा? ज्यादा होता है हमारा। तो जो भी आपका एचसीएफ आया है तो 6 से ज्यादा ही आपका आएगा ना आपका एलसीएम आपका। तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता आपका डी वाला जो 6 दे रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपका 10,000 है हमारा, ये आपका 1,000 है, ये 100 है, ये 10 है, ये 10। तो 10,000 ये एलसीएम आएगा हमारा, क्योंकि 10,000 जो हमारा ये आपका इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा हमारा। तो 10,000 डायरेक्ट एलसीएम लिख सकते हो। अगर जो आपको ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो। अगर जो एलसीएम आपको निकालना है, सबसे बड़ा नंबर देखो, इसका एलसीएम निकालना, सबसे बड़ा नंबर देखो, बड़ा नंबर है आपका ये आपका। अगर जो ये सबसे कट जा रहा है आपका बड़ा नंबर, अगर जो सबसे कट जा रहा है तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो या निकाल भी सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक, तो एक और मैंने आपको मेथड बताया एलसीएम निकालने का तरीका। तो एलसीएम अगर जिसका भी आपको निकालना है, जितना भी आपका नंबर देगा, सबसे बड़ा नंबर देखो। क्या करना आपको? बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर देखो। तो बड़ा नंबर यही आपका, तो बड़ा नंबर आपका इसको भी डिवाइड कर देगा, आपका इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड करेगा। अगर सबको डिवाइड करेगा तो बड़ा वाला जो नंबर है वही आपका एलसीएम होता है। ठीक है, तो कितना प्लेस पे हमारा डेसिमल लग जाएगा? हमारा 4 प्लेस पे, तो 0.0006 इसका आगे आंसर कौन सा आपका है? 0.00006। समझे? समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ गया ना आपको। अब ट्रिक के तौर पर आपको एक और मैं आपको बता, डायरेक्ट आपको निकालने के लिए, जब भी आपका ऐसे डेसिमल में आपको दिया होगा, ठीक है, जब भी आपको डेसिमल में दिया होगा, आपका किसमें? डेसिमल में, और आपको एचसीएफ निकालना है। आपको क्या निकालना बाबू? एचसीएफ। तो आपको कैसे निकालना? ध्यान से देखो, निकालना क्या है आपको? एचसीएफ। तो आपका जो भी आपका जो कॉमन है हमारा नंबर 6 6 है, तो 6 लिख दो हमारा। और जो भी आपका हाईएस्ट प्लेस पर आपका डेसिमल, हाईएस्ट प्लेस पर डेसिमल, हाईएस्ट प्लेस पर डेसिमल लगा उसको ले लो। तो हाईएस्ट प्लेस पर डेसिमल कितना लगा आपका? 4 प्लेस पे, तो 4 प्लेस पे लगा दो। ठीक है, 0.0006। समझ में आ गया ना आपको? तो हाईएस्ट प्लेस पर जो भी आपका 4 प्लेस पर डेसिमल है, 4 प्लेस पर डेसिमल लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। समझ में आ गया ना आपको? चलिए सवाल नंबर 8 करते हैं। क्या कर हमारा? 9 8.8, इसका आपको एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 को क्या लिख सकते हैं? 9/1 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में करना पड़ेगा इसको। 81 पॉइंट कटाओगे तो 1 जीरो आपका नीचे आ जाएगा, इस पॉइंट कटाओगे तो 1 जीरो नीचे, एक प्लेस पे है तो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। यहाँ पर 2 प्लेस पे है तो हमारा कितना आ जाएगा? बस 100 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर भी 2 प्लेस पे तो कितना आ जाएगा हमारा? 100 आ जाएगा हमारा। तो ये तो आपका फ्रैक्शन बन गया हमारा। क्या बन गया? फ्रैक्शन। तो निकालना क्या बाबू? एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला एलसीएम रखेंगे हम,
9, 81, 27 और 9 का एलसीएम निकालना है। और जो आपको एचसीएफ आपको नीचे रखना है, जो आपको निकालना है वो आपको ऊपर रहेगा, बाकी आपका दूसरा नीचे आ जाएगा बस। 1 है हमारा, 10 है हमारा, और क्या हमारा 100 है हमारा, और फिर 100 है हमारा। एचसीएफ निकालना है। अब ध्यान से देखना, 10 यहाँ पर मल्टीपल है, यहाँ पर आपका 10 का मल्टीपल है, यहाँ पर भी 10 का मल्टीपल, लेकिन यहाँ पर आपका 10 का मल्टीपल नहीं है हमारा। तो आपको सब में होना चाहिए। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबके अंदर होना चाहिए मल्टीपल हमारा, हाईएस्ट नहीं है हमारा। ठीक है, तो एक तो हमारा कहीं पर भी आपका मल्टीपल नहीं आ पाएगा। जब नहीं है तो इसका एचसीएफ कितना आएगा हमारा, 1 आ जाएगा। और तो कोई मल्टीपल नहीं आएगा तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 हमारा सब में आपका मल्टीपल होता है हमारा, 1 हमारा सब संख्या से कट जाता है हमारा। ठीक है, तो 1 आ गया हमारा। अब एलसीएम हमारा कितना आ गया इसका ध्यान से देख लो, हमारा एलसीएम कितना, 9, 81, 27, 9। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, अगर तो एलसीएम निकालना हो तो सबसे बड़ा नंबर देखो 81 है। 81 हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा। 27 भी हमारा 3 से कट जाएगा हमारा, मतलब 3 बार में कटेगा 81। तो 81 आपका एलसीएम होगा। डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, डायरेक्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डायरेक्ट। ठीक है, तो 81 इज करेक्ट आंसर। 81 को 1 से डिवाइड करो, 81 ही आएगा हमारा। इसी के साथ ही आपका जो बेसिक सवाल था आपका एचसीएफ एलसीएम का, ये आपका हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ इसका जो फॉर्मूला मेथड आपका, फॉर्मूला बेस्ड सवाल कराऊंगा एचसीएफ एलसीएम का। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सबका अपन हो गया, बाय बाय टाटा। हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लब में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 एचसीएफ एंड एलसीएम का, दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस का मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूँ। 12 चैप्टर का वीडियो डाल रखा है, प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां से जाके देख सकते हो। और एचसीएफ एलसीएम का पार्ट नंबर 1 पहले ही डाल रखा है, वो भी बेसिक वाले सवाल देख सकते हो। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाला है। रेशियो वाला जो सवाल होता है, अनुपात से रिलेटेड आपका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा लेक्चर नंबर 2 में आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 देखो क्या कर रहा है। 2 को संख्या दे रखा है, 2 और 3 के अनुपात में दे रखा हमारा, और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम दे रखा 36। तो दोनों संख्या आपको पता करना है कितना होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 संख्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से आपको कैसे करना है, फिर आपको बेसिक से भी बताऊंगा। ठीक है, 2 संख्या आपका, पहला आपका n1 आपका एक संख्या हो गया आपका, दूसरा आपका एक n2 संख्या हो गया हमारा, नंबर 1 नंबर 2 हो गया हमारा। ठीक है, ओके। पहला संख्या हमारा कितना 2 हमारा, दूसरा संख्या हमारा कितना बाबू 3 है हमारा। तो इसको x मान के नहीं सोल्व करेंगे, ठीक है, विदाउट x मान के सोल्व करेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो आपका, तो इसका हमारा सबसे पहले एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकालते हैं दोनों का, 2 और 3 का। तो 2 और 3 में हमारा कोई कॉमन है आपका, नो कॉमन, नो कॉमन। अगर जो कोई कॉमन नहीं होगा हमारा, किसी भी नंबर में कोई कॉमन नहीं होता है, तो आपका एचसीएफ हमारा कितना होता है बाबू, 1 होता है। कितना होता है आपका, 1 होता है। और एलसीएम कितना होता है बाबू, एलसीएम कितना होता है हमारा, अगर जो कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, अगर जो कोई कॉमन नहीं है आपका नंबरों के अंदर, तो आपको क्या करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपका, तो वही आपका एलसीएम होता है हमारा। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा आपका 6। ठीक है, तो अगर जो कोई कॉमन नहीं होगा आपका नंबर में, आपका फैक्टर में, तो आपका एचसीएफ 1 होता है, और नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा एलसीएम हो जाता, बन जाता। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू दे रखा है आपका कितना, 36। तो ये एलसीएम हमारा 6 यूनिट आया, तो 6 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 36, यानी 6 इकाई का मान दे रखा है 36। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 से काटे, मतलब 6 से काटोगे तो 6 चौक 36, 6 बार में, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया वो 6, 1 इकाई का मान 6 आ गया हमारा। ठीक है, तो आपको पूछा है संख्या क्या है, तो 1 इकाई का मान 6 आ गया, यानी कि 1 यूनिट का मान 6 हमारा। तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 2 6 12 हो गया हमारा। ठीक है, और 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा, 6 3 18 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 18। तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे हम, सारी चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ हमारा 1 यूनिट का मान कितना आ गया हमारा, 1 यूनिट का मान हमारा 6 आ गया। तो एचसीएफ इस सवाल का आंसर आएगा 6। तो कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, एचसीएफ भी पूछ सकता है। दोनों नंबर आपका पूछा था, आपका 12 और 18 इज करेक्ट आंसर। कहां पर आपका, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट कैसे किया जाता है आपका। तो यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर जो रेशियो दो ऑप्शन से भी कर सकते हो, इसको काटोगे तो हमारा रेशियो बराबर ही आना चाहिए, दोनों संख्या हमारा, ये दोनों संख्या आपका बराबर ही आना चाहिए आपका। ठीक है, तो यहाँ पर काटोगे 6 दूनी 12, 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 6 3 18। तो 6 के टेबल में अगर जो काटोगे तो 2:3, अगर जो आपका देखो मैच खा रहा है तो आपको वही ऑप्शन होगा। और ये भी आपका मैच नहीं खाएगा, मत काटने पर ये भी नहीं खाएगा, ये भी नहीं खाएगा, तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, समझे। तो ऐसे सवाल को ऐसे करेंगे बाबू, समझ में आ गया ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हो। तो एक्स मान के कैसे सॉल्व करना है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं। n1 हमारा नंबर 1, आपका पहला नंबर क्या है 2, तो 2 को हम लिखते हैं x, 2 इंटू एक्स ले लेते हैं रेशियो में, इसलिए इसको x ले लिया। सेकंड नंबर हमारा क्या है बाबू, 3 है हमारा, तो 3 इंटू एक्स ले लिया हमारा। ठीक है, तो इन दोनों का हमारा एचसीएफ निकालते हैं।
एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो कॉमन होता है सब में आपका वही एचसीएफ होता है, तो एक्स हमारा सब में कॉमन, तो एचसीएफ एक्स हो गया हमारा। ठीक है, एलसीएम क्या होता है हमारा, जो कॉमन होता है वो तो लिखते ही, एक्स तो हम लिखेंगे लिखें, कॉमन है हमारा, जो कॉमन नहीं होता उसको जो करते हो मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार देते हैं। 2 और 3 कॉमन नहीं है, तो 2 3 कितना हो गया 6, तो 6x हो गया हमारा, कितना हो गया 6x। और एलसीएम की वैल्यू दे रखा हमारा कितना 36, एक्स मान कैसे सॉल्व करेंगे, 6 से इसको काटोगे तो एक्स बराबर कितना आएगा आपको 36। ये जो एक्स बराबर 36 आया हमारा, यही 1 यूनिट का मान कहलाता है हमारा, विदाउट एक्स मान के हम जो सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब ये एक्स हमारा आ गया 36 मतलब 6, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 6। नंबर निकाल सकते हो हमारा आराम से, क्या कितना होगा, पहला नंबर 2x हमारा, 1x बराबर 6, तो 2x बराबर कितना 2 इंटू 6 यानी 12 हो गया हमारा, बेसिक से करा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, और 3x बराबर कितना 36 18 हो जाएगा हमारा, समझे। ये रहा आपका पूरा बेसिक से सॉल्व करता है, और ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, आपको ऐसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, और ये रहा आपका ट्रिक, जैसे आपको फॉलो करो, आपको जो भी आपको ऑप्शन मिले वैसे आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलिए सवाल नंबर 10 बनाते क्या करें। दो को संख्या दे रखा है जिसका अनुपात 5 और 6 के अनुपात में, इसका एचसीएफ आर दे रखा है, तो एलसीएम आपको पता करना है कितना। दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल आपका सवाल आपका 2023 में आपका। ठीक, तो यहाँ पर दो संख्या आपका, एक आपका 5 हमारा, एक्स मान के नहीं सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना 5 है आपका, एक क्या हमारा 6 हमारा, एक 5 यूनिट है हमारा, एक 6 यूनिट हमारा। अब क्या हमारा इन दोनों में देखो कोई कॉमन है आपका, नो कॉमन। ठीक है, कोई मल्टीपल नहीं हमारा, कोई कॉमन नहीं हमारा, एक दूसरे से कोई नंबर कटेगा नहीं कटेगा हमारा, कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ कितना होता है आपका, 1 होता है। जब कोई कॉमन नहीं होगा तो एचसीएफ 1 होगा हमारा। ठीक है, और एलसीएम क्या होता है हमारा, अगर जो कोई कॉमन नहीं है तो उसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 6 आपका कितना होगा, सीधा 30 हो गया हमारा। समझ में आ गया ना। तो और एचसीएफ का वैल्यू दे रखा 8, एचसीएफ का वैल्यू दे रखा बाबू 8, यानी कि 1 यूनिट का मान दे रखा 8। ठीक है, 8 तो 30 यूनिट का मान कितना होगा, 1 रुपये में 10 लड्डू, 8 लड्डू मिल रहा है, तो 30 रुपये में कितना मिलेगा हमारा, 30 इंटू 10 मिलेगा, सीधे सीधे आपको मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन हो गया आपका। 8 3 24, 240 एलसीएम आ गया इसका, 240 ए वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर। समझे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं एचसीएफ एक ही क्यों आता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। 5 को हम फैक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब देखो एक यहाँ पर है हमारा, एक यहाँ पर है आपका, तो जो कॉमन होता है वही एचसीएफ के अंदर हम लेते हैं सिर्फ। एक एक कॉमन हमारा, तो एक एचसीएफ आता है ऐसे भी। चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 11 करते हैं। बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2023 में सवाल पूछा गया। इस बार 3 को संख्या हमारा इस अनुपात में है, तो उनका एलसीएम, लसपा का मतलब एलसीएम दे रखा है इतना, तो एचसीएफ आपको निकालना कितना होगा हमारा मसप है। तो यहाँ पर 3 को संख्या दे रखा है, ध्यान रखिए। एक 4 अनुपात दे रखा है हमारा, 4 यूनिट, एक 5 यूनिट, और एक हमारा क्या दे रखा है 6 यूनिट। तो यहाँ पर देखो अगर जो कोई मल्टीपल है क्या, तीनों में हमारा कोई मल्टीपल नहीं, इसमें भी मल्टीपल नहीं है आपका, इसमें भी मल्टीपल नहीं है आपका। लेकिन 2 और 4 में आप 2, 4 और 6 में आपका 2 का मल्टीपल है, लेकिन सब में आपका मल्टीपल नहीं है। तीनों नंबर में आपका मल्टीपल नहीं है, एक दूसरे से कट नहीं रहा कोई भी संख्या से आपका। ठीक है, अगर कोई मल्टीपल नहीं है आपका, कोई कॉमन नहीं है आपका, तो एचसीएफ क्या आता है आपका, 1 आता है। क्या आता है बाबू, एचसीएफ कितना आता है आपका, 1, नो कॉमन। और तीनों नंबर में कोई कॉमन नहीं है जिससे आपका एक ही नंबर से आपका तीनों कट जाए, तो उसी को बोलते हैं नो कॉमन, नो आपका फैक्टर, कोई फैक्टर आपका कॉमन नहीं है, इसलिए एचसीएफ कितना हो गया हमारा, 1 आ गया हमारा। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर जो कि कॉमन ही नहीं आएगा तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा। लेकिन इस केस में आपका गलत हो जाएगा हमारा, इस केस में हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 और 6 में हमारा कॉमन है, हमारा क्या, हमारा 4 और 6 में तो हमारा कॉमन है बाबू, ध्यान रखना 4 और 6 में हमारा कॉमन है हमारा, 2 से हमारा दोनों संख्या कट जाएगा। तो ऐसा केस अगर जो आ जाएगा, अगर जो कॉमन अगर जो मिल जाए, तो एलसीएम का अगर अंदर अगर जो कॉमन सिर्फ 2 ही मिल जाए तो भी इसको लेते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, साइड में निकाल लो, 4 5 6, सीधे मल्टीप्लाई मत कर देना, तो गलत हो जाएगा आपका। अगर जो एलसीएम के अंदर आपका कोई कॉमन मिल रहा है, सिर्फ 2 में भी मिला, 3 जरूरी नहीं तीनों मिले आपका, सिर्फ 2 में भी मिल रहा है तो भी उसको लेंगे सिर्फ एक बार, ध्यान रखना। तो 2 से कट रहा है तो 2 से काट दो, 5, फिर 2 से 3। अब देखो इसमें आपका कोई कॉमन नहीं है, एक दूसरे में आपका किसी 2 नंबर में भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू सबको मल्टीप्लाई करते आंसर आ गया हमारा। ठीक है, 4 5 6 को मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि 4 और 6 में आपका कॉमन था हमारा। तो 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 20 तिहाई 60, तो एलसीएम कितना आ गया बाबू, 60। तो 60 आएगा आपका एलसीएम, समझे, 60 आएगा आपका एलसीएम। और एलसीएम का वैल्यू कितना दे रखा आपका, 180। तो 60 यूनिट का मान 180 हमारा, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया हमारा, 6 3 18, 1 यूनिट का मान आपका 30 आ गया हमारा, 1 बराबर 30 आ गया।
तो आपको एचसीएफ पूछा है तो एक बराबर ही आपको पता करना है, एक यूनिट का मान कितना 30 आ गया, तो एचसीएफ कितना आ गया बाबू 30। एचसीएफ कितना आ गया, एक जीरो से एक जीरो कटेगा हमारा 6 3, एक यूनिट का मान 3 आ गया बाबू, ठीक है। तो 3 हमारा ये एचसीएफ आएगा, कितना आएगा हमारा एचसीएफ, 3 आएगा हमारा, ठीक है। तो 3 हमारा एचसीएफ आएगा, सी वाला पार्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके चलिए सवाल नंबर 12 करते हैं, बहुत बेहतरीन से भी सवाल है। रेलवे ग्रुप डी में आपका सवाल पूछा है, लेकिन आपका पूछ सकता है दिल्ली पुलिस में, इसलिए मैं आपको कर रहा हूं। दो संख्याओं का अनुपात इतना दे रखा है और इनका अंतर जो हमारा डिफरेंस 18 का है, तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा ये निकालना है आपको। यानी कि एचसीएफ पहले पूछा है, फिर इसके बाद एलसीएम पूछा गया कितना है हमारा, ठीक है। तो दुई गो बाबू संख्या हमारा क्या, हमारा एक 11 यूनिट का मान दे रखा है, एक हमारा 17 यूनिट का मान दे रखा है, ठीक। इन दोनों का जो अंतर है हमारा डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना दे रखा है बाबू, डिफरेंस अंतर कितना दे रखा है आपका 18, ठीक है। और एक्चुअल में इन दोनों का डिफरेंस कितना है, रेशियो में आपका 17 में से 11 जाएगा आपका कितना 6, तो 6 यूनिट का मान दे रखा है। तो यहां से आपका 1 यूनिट का मान निकालोगे आपका, इसके डिवाइड में जाएगा 6 3 18, यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया 3। तो 1 यूनिट का मान बाबू 3 आ गया, तो सारी चीजें निकाल सकते हो, सारी चीजें निकाल सकते हो, 1 यूनिट का मान आपका आ गया। अब यहां से हमारा एचसीएफ निकाल सकते हो, एचसीएफ इसके अंदर कोई कॉमन नहीं है हमारा, न इसके अंदर कॉमन है न इसके अंदर कॉमन है, एक दूसरे से कटेगा नहीं, तो एचसीएफ हमारा कितना आएगा, हमारा 1 आएगा, नो कॉमन तो एचसीएफ 1, ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा हमारा, इन दोनों में ही आपका कोई कॉमन नहीं है आपका, तो एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 11 × 17, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब यहां पर 1 यूनिट का मान हमारा 3 है, तो 1 यूनिट का मान 3, एचसीएफ कितना आ गया आपका 3, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया बाबू 3। तो यहां पर एचसीएफ हमारा 3 यहां पर दे रखा, पहला एचसीएफ पूछा तो पहला एचसीएफ 3 दे रखा, ध्यान रखना। तो एचसीएफ हमारा 3 दे रखा है, तो यहीं पे 3 दे रखा है, यहाँ पर 5 दे दिए तो होगा नहीं आपका, ये भी नहीं होगा आपका, 7 दे रखा है, ये भी 9 दे रखा है, ये भी नहीं होगा हमारा, समझे। तो एचसीएफ हमारा 3 आ रहा है, तो यही वाला ऑप्शन हो गया, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल लो तो भी हमारा आ जाएगा, देखो। तो यहाँ पर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा हमारा 187 आएगा, हमारा 187 यूनिट आएगा हमारा, इतना इकाई आएगा हमारा। एक इकाई का मान 3 है, तो इतने इकाई का मान कितना आ जाएगा आपका, 1 रुपये में 3 लड्डू मिला है, तो इतने रुपये में कितना मिलेगा आपका, तो 3 × 187, ठीक है, बेसिक वाला कॉन्सेप्ट आपका, तो 561 आपका, लेकिन इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं था आपको, ठीक है। 561 आपका एलसीएम आ गया, क्योंकि आपका मैथ यहीं पे खा गया था हमारा, तो पूरा आपको कहीं कहीं सॉल्व करने की जरूरत नहीं होता आपको, ठीक है। ये तो आपको दिमाग में होना चाहिए क्या आपको सॉल्व करना है क्या नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल नंबर 13 बनाते हैं, ध्यान से देखो। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमारा 6 हमारा, यानी कि एचसीएफ 6, तो निम्नलिखित में से कौन सा लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता, नहीं वाला पूछा है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको बता, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हमारा एचसीएफ और एलसीएम का कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका, ठीक है। जैसे कि हमारा एलसीएम जो होता है हमारा, एलसीएम जो होता है हमारा एचसीएफ को पूरा पूरा, एचसीएफ वाले नंबर को पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, एलसीएम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एचसीएफ, ठीक है। यानी कि इस केस में रिमाइंडर 0 आना चाहिए, शेषफल क्या आना चाहिए, मतलब 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए बाबू 0 आना चाहिए, शेषफल हमारा 0, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी होगा एलसीएम पूरा पूरा होगा एचसीएफ की, ठीक है। तो यानी कि एलसीएम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एचसीएफ, ठीक है। कब होगा, जब रिमाइंडर शेषफल 0 आएगा हमारा, ठीक है। पहला हमारा रूल ये हो गया, हमारा कंडीशन ये हो गया। दूसरा हमारा क्या था, जो एलसीएम की जो वैल्यू होता है हमेशा एचसीएफ से बड़ा होता है हमारा, ठीक है, इसलिए इसको ऊपर लिखा गया, इसको नीचे लिखा डिवाइड करने के लिए आपको, ठीक है ना। ओके, अब सवाल में देखो क्या कह रहा है हमारा। अब यहां पर ये जो सवाल में दे रखा है एलसीएम दे रखा है और ये आपका एचसीएफ दे रखा है हमारा, ठीक है। तो एलसीएम अगर जो 24 अगर जो होगा, ध्यान से 24 होगा हमारा, देखो 24 अगर जो 6 को डिवाइड कर दे रहा है, बिल्कुल पूरा पूरा डिवाइड कर देगा हमारा, 6 चौको 24 4 बार में, रिमाइंडर 0 आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका एलसीएम जो होगा आपका एचसीएफ के अंदर हमारा हो जाएगा, हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो गया हमारा, ठीक है, इसका फैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपका 48 देखो हमारा 48 हमारा एचसीएफ 6 को डिवाइड कर ला, बिल्कुल ये भी डिवाइड कर देगा हमारा, पूरा 48 जो होगा हमारा, ठीक है, ये भी आपका 6 का आपका फैक्टर होगा हमारा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। अब यहाँ पर देखो 60 भी हमारा क्या 6 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, काटोगे तो 60 से पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये भी आपका डिविजिबल हो जाएगा हमारा। तो ये तीनों चीज आपका डिवाइड हो जा रहा है आपका, ठीक है। तो तीनों चीज आपका डिवाइड हो जा रहा है, ये आपको बताना है कौन सा एलसीएम आपका नहीं होगा, आपका जो डिवाइड नहीं होगा आपका वो आपको बताना है, ध्यान रखना। तो ये आपका 6 से आपका पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर कुछ बचेगा पॉइंट में आपका आएगा, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आएगा हमारा, ठीक।
ओके, तो यही आपका जो नहीं आपको वो बताना था, ये आपका डी वाला पार्ट जो सही है वो नहीं बताना था आपको। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। जो एलसीएम की जो वैल्यू होता है एचसीएफ से अगर जो डिवाइड करोगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, आपका रिमाइंडर 0 आता है। तो सवाल में ये पूछा गया था दो संख्याओं का जो मौसा है यानी कि एचसीएफ 6, तो इनमें से कौन सा एलसीएम आपका नहीं हो सकता है चारों ऑप्शन में से, वो जो डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा वही आपको बताना है, इसका मतलब समझे। चलो नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 14 करते हैं। बहुत क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है। हमारा गलत पूछा है, सही नहीं पूछा, ध्यान रखना। सवाल में क्या कह रहा है, 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आपका 60 है। हमारा कितना आपका 60 है। तो 60 जो देखो आपका जो एलसीएम है आपका, अगर जो भी नंबर दे रखा उन सबसे कट जाए तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा आप सीधे सीधे। तो ये 12 से भी कट जाएगा हमारा और 15 से भी कट जाएगा। मैंने एक तरीका ये भी बताया था, अगर जो एलसीएम हमारा दे रखा है और इसके पीछे का नंबर अगर जो सबसे कट जा रहा है तो वही आपका एलसीएम है हमारा। तो 60 जो हमारा 12 से भी कट जाएगा 15 से भी कट जाएगा, तो एलसीएम यानी कि ये सही है हमारा। तो सही वाला आपको नहीं बताना, ध्यान रखना, ये सही है हमारा, गलत वाला आपको बताना है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, ट्रू है हमारा। क्या हमारा, चलो टी फॉर ट्रू लिख देता हूं, हमको फॉल्स बताना है, गलत बताना है, ठीक है। 14 7 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम कितना 14 है, बिल्कुल सही। 14 जो नंबर हमारा 7 से भी आपका डिविजिबल है आपका, 14 से भी डिविजिबल है आपका, तो 14 आपका एलसीएम आएगा, बिल्कुल सही, ट्रू हो गया हमारा। तो ट्रू आपको नहीं बताना है, फॉल्स आपको बताना है, ठीक है। 8 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक 1 है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। 8 और 7 में कोई कॉमन है आपका, नहीं कॉमन है, तो नो कॉमन, नो। अभी मैंने आपको बताया अगर जो किसी नंबर में आपका बहुत सारा नंबर आपका कोई कॉमन ही ना हो तो एलसीएम हम दोनों का मल्टीप्लाई होता है, 8 7 56, क्या होता है आपका एलसीएम होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, 8 7 56 होगा हमारा, ना कि 1 होगा। तो ये आपका फॉल्स हो गया हमारा। तो यही हमारा ऑप्शन होगा आपका सी वाला करेक्ट, ठीक है। ए बी सी और डी आपका नहीं होगा, सी वाला फॉल्स था, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट। समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पर भी देख सकते हो डी वाला भी 3 और 5 में आपका क्या, आपका 3 और 5 में कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं, तीनों दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एलसीएम हो गया हमारा कितना 15, 15 दे भी रखा है हमारा। समझ में आया कि नहीं आपका, समझ स्टेटमेंट आपका ट्रू है, पर ट्रू नहीं बताना, आपको फॉल्स बताना था। चलिए, तो मैंने आपको ये जो लेक्चर था आपका, इस तरह का जो सवाल बनता है आपको दिल्ली पुलिस में आ सकता है, ठीक है। टाइप नंबर 2 मैंने आपको करा दिया, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं टाइप नंबर 3 में। बाय बाय, टाटा, ओके। हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लव में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज का लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 एचसीएफ एंड एलसीएम का, दिल्ली पुलिस का। ये जो सवाल मैं आपको सिखाने वाला हूँ 15 से लेकर जो भी मैं आपको सवाल कराने वाला हूँ, ये सब आपका फॉर्मूला मेथड में आपको बताऊंगा, फॉर्मूले से रिलेटेड कराएंगे, फॉर्मूला सीखेंगे। इससे पहले का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देख लेना, और दिल्ली पुलिस का और भी चैप्टर का वीडियो डाल रखा है, वो भी जाके देख लेना। 12 चैप्टर मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां से जाके पढ़ सकते हो सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ से 15 नंबर का सवाल करते हैं, फॉर्मूला वगैरह सीखते हैं। क्या है हमारा, दो संख्याओं का यानी दो संख्याओं का एलसीएम हमारा कितने दे रखा है, 150 दे रखा है, और उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ दे रखा है 3। यदि उनमें से एक संख्या हमारा, दोनों संख्या में से एक संख्या 25 दे रखा है, तो दूसरी संख्या का मान बताना है कितना होगा चारों ऑप्शन में से। दिल्ली हेड कांस्टेबल में आपका सवाल पूछा गया 2022 में, शिफ्ट नंबर 1 में। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फॉर्मूला सीखते हैं और बनाते हैं इसको कैसे बनाएंगे। चलिए, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि नंबर 1 इंटू नंबर 2। इसको ऐसे लिखने आपको आना चाहिए। फॉर्मूला आपका क्या बाबू, फॉर्मूला आपको यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है हमारा। ये आपको एक फॉर्मूला के तौर पे आपको याद करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एचसीएफ की वैल्यू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और एलसीएम की वैल्यू कितना दे रखा है बाबू, 150 इक्वल टू, और एक संख्या हमारा, पहला संख्या हमारा मान लेता है 25 दे रखा है, दूसरा संख्या निकालना है N2, यही निकालना है N2 मान लिया, ठीक है। 25 से काटोगे हमारा, 25 से काटोगे 6 बार में, तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे हमारा कितना आ गया आपका 18, कितना आ गया 18। तो 18 हमारा सेकंड संख्या जो भी आपका दूसरी संख्या होगा, यही हमारा हो गया आपका 18। कौन सा पार्ट, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल को फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, आसानी से बना सकते हो, अदरवाइज बहुत लंबा तरीका हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल सीखते हैं, सवाल नंबर 16। चलिए 16 नंबर का सवाल बनाते क्या कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, यानी दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, दोनों संख्याओं का 800 है, उसमें मौसोपा यानी कि एचसीएफ 20 दे रखा है, तो उन संख्याओं का लौसोपा यानी कि एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर एचसीएफ हमारा क्या होता है, हमारा 20 एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ 20 दे रखा है, एलसीएम की वैल्यू निकालना है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी नंबर 1 और नंबर 2 का मल्टीप्लाई,
और ये दोनों का हमारा मल्टीप्लाई दे रखा है हमारा, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा है, यानी दोनों का संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 800, तो ये 800 के बराबर दे रखा है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई दे रखा है आपका 800। अब यहाँ से हमारा सब चीजें मिल गया, हमारा एलसीएम मिल जाएगा, हम निकाल सकते हो। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा, ये काटोगे हमारा 40 बार में, यानी एलसीएम की वैल्यू कितना हो गया बाबू 40। देख लो कौन सा ऑप्शन है आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। चलिए सवाल नंबर 17 सिखाता हूं मैं आपको। यहां कह रहा है यदि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 306 है तो संख्याओं का लसपा यानी कि एलसीएम निकालना है। ये आपका दो हमारा अभाज्य संख्या क्या है, हमारा अभाज्य संख्या क्या है, सबसे पहले ये सीखते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये क्या होता है हमारे, ठीक है, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बाबू, को प्राइम नंबर। अभी प्राइम नंबर में भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, आगे थोड़ा और डिटेल में इसको प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, बस यहाँ पर ये आ गया है, इसका थोड़ा यूज मैं आपको बताता हूँ। को प्राइम नंबर वो होता है हमारा जिनके बीच में कोई हमारा मल्टीपल नहीं होना चाहिए नंबर के बीच में। जैसे कि हमारा 5 एक नंबर ले लिया, एक मैंने ले लिया आपका कितना ले लिया, मान के चल 18 ले लिया, तो इन दोनों के बीच में कोई मल्टीपल नहीं है हमारा, नो मल्टीपल, नो कॉमन। ठीक है, टेबल के अंदर आपका कोई कटेगा नहीं दोनों नंबर, तो कोई कॉमन ही नहीं है, तो इसका हमारा क्या है, जब कोई कॉमन नहीं होता है तो इसका एचसीएफ 1 होता है हमारा। क्या होता है बाबू, एचसीएफ 1 होता है, और एलसीएम कितना होता है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होता है हमारा 5 × 18। ये आपको याद रखना है, आपको समझे कि नहीं समझे। तो जहां पर भी आपको अभाज्य संख्या दिया रहेगा हमारा, तो समझ लेना उसका एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम उन नंबरों का आपका मल्टीप्लाई होता है हमारा। ठीक है, उसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर। यदि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमारा, ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला क्या आपका, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, नंबर 1 × नंबर 2। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये दे रखा है आपका, गुणनफल 306 दे रखा है। कितना दे रखा है, 306। और दो जो संख्या हमारा उस और सवाल में कह रहा है दो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जिसका हमारा एचसीएफ कितना होना चाहिए बाबू, 1 होना चाहिए। तो एचसीएफ इसका कितना हो गया हमारा, 1। ठीक है, तो एलसीएम भी हमारा कितना आ गया आपका, 306 ही आ गया हमारा। कितना आ गया हमारा, 306 ही आ गया हमारा। कौन सा ऑप्शन हमारा, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ये कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है आपका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। चलिए सवाल नंबर 17 समझ में आ गया, तो 18 भी कर सकते हो। लिखा दो अभाज्य संख्याओं का लसपा इतना है, लसपा इतना है, तो मसपा यानी कि एचसीएफ कितना होगा, अभाज्य संख्या का हमारा 1 होगा हमारा, और एलसीएम दे रखा है, और उनमें से एक संख्या हमारा 23 दे रखा है, तो दूसरी संख्या अन्य संख्या आपको बताना है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट आपका क्या हमारा, देखो एचसीएफ हमारा, एचसीएफ कितना दे रखा है आपका, 1 अभाज्य संख्या, तो एचसीएफ 1, और एलसीएम कितना दे रखा है बाबू, 667। और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, पहला नंबर 23 दे रखा है, दूसरा नंबर हमारा N2 मान लिया, ये निकालना है आपको। ठीक है, ओके, कोई एक आपको निकाला जाएगा। आपको 23 इसको काटो कितनी बार में जाएगा हमारा, 29 बार में। तो सेकंड जो नंबर आया हमारा, दूसरा जो नंबर आया आपका 29 आ गया हमारा। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, डी फॉर चलो दिल्ली। नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट इसमें बताना है कौन सा आपका फॉल्स है, राइट वाला आपको नहीं, ट्रू आपको नहीं बताना है। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है दो सम संख्या अभाज्य संख्या बन सकता है हमारा। चेक करते हैं, सम संख्या क्या होता है, जो आपका 2 से कट जाए आपका लास्ट में आपका। ठीक है, जैसे कि हमारा मान लो आपका 2 हमारा, ठीक है, ले लेते हैं 2 हमारा, कह रहा है दो सम संख्या है, दो सम, कोई सा भी दो सम संख्या, 2 ले लेते हैं, फिर 6 ले लेते हैं, कोई सा भी दो संख्या ले लो, 2 6 ले लो, या 8 ले लो, 20 ले लो, सम संख्या ना आपका, जिस 2 से आपका कट जा रहा है आपका। ठीक है, अब कह रही है अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम कैसे हो सकता है, क्योंकि आपका ये 2 का मल्टीपल है। क्या हमारा 2 का मल्टीपल है हमारा, मल्टीपल 2 का इसमें भी फैक्टर है, 2 का इसमें भी फैक्टर है, यानी 2 से हमारा एक दूसरे से आपका कट जाएगा, तो ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है हमारा। ठीक है, यहां पर भी 2 का मल्टीपल है हमारा। ठीक है, तो ये भी आपका को प्राइम नंबर नहीं है हमारा। अब कह रहा है दो सम संख्या जो भी आप कर लोगे वो को प्राइम होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा आपका, फॉल्स हो गया हमारा। क्या होगा हमारा, फॉल्स। ठीक है, ये नहीं हो सकता हमारा, सम संख्या हमारा नहीं हो सकता, ध्यान रखना आपका। ठीक, तो ये आपका गलत है, यही गलत वाला स्टेटमेंट आपको पता करना, तो ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, फॉल्स वाला आपको पता करना था, ये आपको ध्यान रखना। तो बी सी डी चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं आपको चेक करके बताता हूं, कॉन्सेप्ट थोड़ा और सिखाता हूं। ठीक है, कुछ मैं आपको कॉन्सेप्ट, चलिए सवाल नंबर 20 कराता हूं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 72 है, उनका 1/9 अंतर का यानी डिफरेंस का योग का इतना पार्ट है हमारा, तो उनका लसपा निकालना कितना होगा हमारा। ठीक है, तो यहां पर दो संख्या का हमारा योग कितना है, मतलब पहली संख्या x है, दूसरी संख्या हमारा y है।
इन दोनों संख्या को जोड़ने पर कितना आपका 72 आ रहा है, कितना आ रहा है बाबू 72। और इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारा यानी कि एक्स माइनस वाई, अंतर हमारा क्या आ रहा है, हमारा जो भी हमारे जोड़ने पर 72 आ रहा है, 72 का कितना पार्ट, 72 का 1/9 भाग है हमारा, कितना आपका 72 का 1/9, 9×72 तो 8 बचा हमारा, समझे। तो दो संख्याओं को जोड़ने पर 72 आ रहा था और उसका अंतर करने पर जो भी जोड़ने पर 72 आ रहा उसका 1/9 पार्ट था हमारा, तो 1/9 आपका काटोगे आपका 8 आपका आ गया डिफरेंस आपका, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व कर लो, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो तो सारी चीज निकाल सकते हैं, एलसीएम आपको पता करना है। अब यहां से इसको मैंने आपको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट आपको मेथड में आपको बताता हूं, या तो आपको ये पहला इक्वेशन मान लो, ये दूसरा इक्वेशन मान लो। अब क्या करो, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, क्यों, क्योंकि आपका प्लस माइनस कोएफिशिएंट सेम है, आपका वाई 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 आपका कट गया, जोड़ने पर देखो प्लस माइनस आपका वाई वाई कट गया हमारा, ठीक है। अब इसका मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, आपकी ट्रिक भी बताऊंगा। तो एक्स एक्स मिलकर आपका 2x हो गया हमारा, इक्वल टू ये हो गया आपका 80, ठीक है। ये काटोगे एक्स की वैल्यू कितना आएगा आपका 40, एक्स की वैल्यू आपका आ गया 40, ठीक है। अब यहां से हम इसमें रख देते हैं, और या तो अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर जो 40 रखोगे, या तो क्वेश्चन नंबर में या तो क्वेश्चन नंबर 2 में रख दो, ठीक है। एक्स की वैल्यू 40 रख दिया तो वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 32, दोनों दोनों 72 आना चाहिए, या तो 40 को उधर ले जाओ तो 72 माइनस 40 आपका 32 आ जाएगा वाई की वैल्यू, ठीक है। यानी कि वाई की वैल्यू कितना आपका हो गया 32, या तो ऐसे भी कर सकते हो, देख सकते हो एक्स की वैल्यू कितना आपका 40 हमने निकाला 40, यानी कि 40 में से y को घटाने पर 8 आना चाहिए। अगर जो y की वैल्यू होगा तो 32 रख दें तो 40 में से 32 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, आपका 8 आ जाएगा। या तो उसको उधर लेकर सॉल्व कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो एक्स वाई निकालने का तरीका हमारा, ठीक है। एक्स वाई निकल गया तो इसका हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम निकालने का तरीका आपको क्या बताया था मैंने आपको, डायरेक्ट ऐसे लिख लो 40 और 32 एक साथ लिख लो, 40 32 एक साथ लिख लो। या ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हो बाबू, ऑप्शन से भी। चलो इसको 4 से काटो 10 बार में, और ये 8 बार में, अभी भी 2 से कट रहा है हमारा, अभी भी 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा 5 बार में हमारा, 2 से कटेगा 4 बार में। अब देखो कोई हमारे यहाँ पर कट नहीं रहा है एक दूसरे से, कोई कट रहा है नहीं कट रहा है, ठीक है। जब नहीं करता तो उसको छोड़ दो, और जिससे जिससे हमारा कॉमन हुआ हमारा, मतलब कॉमन हमारा जो जिससे जिससे कटा वही आपका कॉमन होता है हमारा। तो 4×2 ये कॉमन हमारा, इसको बोलते हैं एचसीएफ, जो जिसे आपका सबसे आपका कट रहा है उसको बोलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ इस सवाल का कितना होगा 8, लेकिन पूछा नहीं है एचसीएफ, पूछ सकता है, ठीक है। ओके, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा हमारा, जो हमारा एचसीएफ के अंदर जो कॉमन था हमारा उसको तो लेंगे ही लेंगे, 4×2 मैंने आपको बताया 4×2, जो कॉमन नहीं उसको जो को तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतारेंगे। जब 5×4 आपका कॉमन नहीं तो 5×4 मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट, ठीक है। 5 चौको 20, 4 दूनी 8, यानी कि 16 160, ठीक है। तो 160 हमारा आंसर आ रहा है हमारा एलसीएम। तो एलसीएम पूछा है 160 हमारा कौन सा है, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आएगा ना आपको। चलिए ये जरा आपका पूरा बेसिक से, अब इसको एक लाइन में मैं आपको बताता हूँ, ऐसा सवाल आएगा तो कैसे करना है, ध्यान से देखो। मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दो, यहाँ पर क्या लिखा है एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना आपका 72, और यहाँ इन दोनों का डिफरेंस दे रखा आपका कितना 8, ये दोनों मैंने निकाला अभी, ठीक है। अब यहाँ का जो इसको एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स आपका देखो दोनों प्लस है, मैं आपका एक्स की वैल्यू निकालना है। ऐसा जब भी केस बनेगा तो इन दोनों को जोड़ना है, क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ को 2 से डिवाइड करना है, तो 72 8 80, 80 डिवाइड बाई 2 कितना होगा आपका 40। तो एक्स की वैल्यू आपका 40 आ गया एक लाइन में। वाई देखो आपका नेगेटिव है, एक प्लस में आपका, एक प्लस में एक माइनस, तो यानी कि वाई की वैल्यू आपका माइनस वाला आपको लेना है आपको। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, तो पहला वाला आपको प्लस करके 2 से डिवाइड, दूसरा वाला आपको निकालना हो तो माइनस करके डिवाइड 2 से। तो 72 में से 8 को माइनस करोगे आपका कितना आएगा 64, 64 डिवाइड बाई 2 तो कितना आपका आ गया 32, वाई की वैल्यू आपका 32 आ गया। तो यहाँ से भी एक्स की वैल्यू 40, वाई की वैल्यू 32 आ, पूरा सॉल्व किया था। यहाँ से एक लाइन आपको मन में कैलकुलेट कर सकते हो, तो मन में कैलकुलेट कर सकते हो तो आपको पता करना क्या, एलसीएम। एलसीएम पता करना है किसका, आपका 32 और 40 का, दोनों नंबर आपका 32 और 40 है। अब ये सब भी आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको एक लाइन में कर सकते हो। मैंने आपको एलसीएम निकालने का तरीका बताया था। इनमें सबसे बड़ा नंबर देखो, बड़ा नंबर देखो, अगर जो आपका पहले ही कट जाए तो वही आपका एलसीएम हो, नहीं कट रहा है तो उसका मल्टीपल देखो, कम से कम मल्टीपल देखो जिससे आपका ये कट जाए जो नंबर आपका। तो 40 दूनी 80, टेबल पढ़ो 40 का, 40 दूनी 80 हमारा 32 से नहीं कटेगा हमारा, ये भी हट गया। फिर 40 40×3 4 3 12 यानी कि 120, 120 जो हमारा है ये 32 आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जो भी आपका नंबर है आपका 32 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो 120 ही आपका क्या होगा आपका, ये नहीं 32 से आपका डिवाइड नहीं होगा, आपका 32 से भी आपका डिवाइड नहीं होगा आपका, ठीक है। ओके, अब 4 बार में टेबल पढ़ते हैं, कितने बार में, 4 बार में, 4 चौको 16 160 आ गया हमारा, कितना आपका 160 जो होगा हमारा ये 32 से आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा हमारा, ठीक है। ओके,
तो ऐसे टेबल पढ़ते रहेंगे, अगर जो डिवाइड हो जाएगा तो वही आपका एलसीएम होगा। और भी अगर जो टेबल पढ़ेगा तो आगे और भी आपका डिवाइड होगा, लेकिन आपको बड़ी संख्या नहीं लेना, आपको छोटा मल्टीपल आपको ऐसा लेना आपको जो डिवाइड हो जाए आपका। ठीक है, तो 160 इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सवाल और सीखते हैं। तो सवाल नंबर 21 सीखते हैं, कॉन्सेप्ट इसको कैसे लगाएंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है आपका, दो को संख्या हमारा इसका मौसम यानी कि एचसीएफ 33 दे रखा है, और इन दोनों का जो आपका नंबर है हमारा, दोनों नंबर इनका योग 594 दे रखा है। तो इन संख्याओं से संभावित युग्मों की कुल संख्या आपको पता करना है कितना होगा हमारा, चारों ऑप्शन में से। ये युग्मों की कुल संख्या क्या होता है हमारा, ये अभी मैं आपको बताऊंगा, जोड़ा आपका होता है आपका। ठीक है, ये आपको निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे ऐसे पहले सवालों के लिए ध्यान से देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक, तो यहां पर देखो दो को संख्या, आपका पहला नंबर हो गया आपका नंबर 1 मान लेता हूं, और ये इसको मान लेता हूं नंबर 2। तो दो को संख्या जिसका एचसीएफ कितना है बाबू, 33 है। तो 33 एचसीएफ होने के लिए दोनों संख्या में 33 आपका क्या होना चाहिए बाबू, कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, और 33 एक्स ले लेते हैं, इसको 33 वाई ले लेते हैं। ठीक, एचसीएफ जब निकालोगे इन दोनों का, आपका एचसीएफ जब निकालोगे जो कॉमन होता है हमारा वही एचसीएफ होता है, 33 33 कॉमन है आपका, तो ये आपका एचसीएफ हो गया आपका। और एलसीएम क्या होता है हमारा, एलसीएम भी निकाल सकते हो, लेकिन पूछा नहीं हमारा। तो जो आपका कॉमन होगा आपका वो तो लेना ही है, लेना एचसीएफ के अंदर। ठीक है, जो कॉमन नहीं है जैसा एक्स और वाई, उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार देंगे, तो ये आपका एचसीएफ एलसीएम हो गया हमारा। ठीक है, समझे? ठीक, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, मैंने आपको बता रखा है। अब यहां पर क्या रहा है, ये जो दोनों नंबर है इन दोनों का जो जोड़ है हमारा, इन दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आपका 594 है। दोनों को जोड़ने पर आपका कितना, 594 हमारा, 594। तो इसको जोड़ो तो 33 और 33 कॉमन ले लो, क्योंकि एक्स वाई अलग अलग है, कॉमन लेकर सॉल्व करो। एक्स प्लस वाई बचा हमारा, कॉमन ले लिया 594। अब यहाँ से कट जाएगा हमारा 594 हमारा, 33 से कटेगा हमारा, कितनी बार में आ जाएगा आपका, 18 बार में। यानी कि जो दोनों नंबर हमारा आया है एक्स प्लस वाई आया, इन दोनों नंबर का सम आया 18 है, यानी कि दोनों को जोड़ने पर 18 आना चाहिए। दोनों को जोड़ने पर हमारा 18 आना चाहिए। साथ ही साथ ये आपका क्या होना चाहिए, युग्मों की कुल संख्या होना चाहिए। युग्मों की कुल संख्या का मतलब क्या होगा आपका, जोड़ने पर हमारा को प्राइम होना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए बाबू, को प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम सअभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, दोनों नंबर को जोड़ने पर अलग से आपको लेना है, आपको अज्यूम करना है आपको। जैसे को 18 को हम क्या कर ले सकते हैं, 1 और 17 को जोड़ने पर हमारा क्या आएगा, 1 और 17 को जोड़ोगे हमारा कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, और 1 और 17 में कोई आपका नंबर आपका कॉमन नहीं है, आपका मल्टीपल नहीं है, तो उसी को बोलते हैं को प्राइम। तो ऐसा आपको नंबर जोड़ना आपको जो आपका एक दूसरे से आपका क्या, आपका कॉमन नहीं हो, मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी को बोलते हैं युग्मों की कुल संख्या, को प्राइम के फॉर्म में लिखेंगे हम। ठीक है, दोनों नंबर को। उसके बाद क्या ले सकते हैं, 5 और 13 ले सकते हैं, 5 का 13 ले सकते हैं। 5 और 13 में कोई कॉमन नहीं है, आपका मल्टीपल नहीं है, तो 5 और 13 को जोड़ेगा हमारा 18 जाएगा हमारा। ठीक है, वैसे एक और ले सकते हो हमारा, क्या ले सकते हो हमारा, देखते हैं हमारा और क्या बन सकता है हमारा, 11 और 7 बन सकता है, 11 और 7 बन सकता है। 11 7 जोड़ोगे 18 आएगा, और इन दोनों में कोई मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो यही बस आपका एक पेयर, 3 पेयर आपका बन सकता है को प्राइम आपका। दोनों को जोड़ने पर को प्राइम आपका आना चाहिए, सहभाज्य संख्या आना चाहिए। तो 1 2 3, तो 3 पेयर आपका बन रहा है आपका टोटल। तो 3 पेयर देख लो आपका कहां पर आंसर, आपका सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ये भी आपका दिल्ली पुलिस में आपको 2023 में सवाल पूछा गया आपका, समझे? ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे, पेयर तो और भी बन जाएगा, लेकिन आपका को प्राइम नहीं बनेगा। 9 और 9 को जोड़ने पर कितना होगा आपका, 9 और 9 को जोड़ने पर आपका क्या होगा आपका 18। लेकिन यहाँ पर 9 और 9 में देखो मल्टीपल हमारा टेबल के अंदर आ जा रहा है, 3 का भी टेबल है, 9 का भी टेबल, तो आपका को प्राइम आपका ये नहीं होगा आपका। और भी बन सकता है, जैसे कि 10 और 8, 10 और 8 को जोड़ोगे तो हमारा 18 आएगा, लेकिन आपका ये इसके अंदर मल्टीपल है हमारा। समझ में आ गया आपको? अब ऐसे मत ले लेना, मैं सारी केस पॉसिबिलिटी में आपको बता रहा हूँ। पता चले 11 7 लिए, फिर इसका उल्टा ले लो, 7 और 11 ले लो। तो रिवर्स नहीं लेना, पहले एक बार यूज कर चुके हैं, दोबारा यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो रिवर्स आपको नहीं लेना, आपको एक बार यूज करेंगे सिर्फ। ओके, तो यही सब आपका केस था। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए अगला जो सवाल आपका, सवाल नंबर 21 तो करा दिया, चलो फिर से सवाल 21 एक और कराते हैं। इसी टाइप का सवाल आपका, दो संख्याओं का मौसम 8 है हमारा, एचसीएफ 8 दे रखा है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल इस बार दे रखा है। पहले सवाल में दे रखा था 21 सवाल में योग सम दे रखा है, इस बार प्रोडक्ट दे रखा है। दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई हमारा 64 है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये करा रहा हूँ। ये आपका रेलवे ग्रुप डी का आपका सवाल पूछा गया है। तो संख्याओं को कितने जोड़े हमारा मौजूद हो सकते हैं, जोड़ा मतलब वही को प्राइम आपको बनाना है, उन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई हुआ। शर्त को हमारा जो ऊपर दिया है सवाल आपका, उस शर्त को पूरा करता हूँ। तो वही आपका कॉन्सेप्ट है आपका, दो संख्याओं का मसफा 8 है हमारा। क्या बाबू, मसफा 8 है। तो 8 अगर जो दोनों संख्या को लोगे तो 8 हमारा कॉमन होना चाहिए, एक एक्स ले लेते हैं, एक वाई ले लेते हैं हमारा। ठीक, अब इन दोनों देखो, पहला नंबर 8 एक्स होगा, दूसरा नंबर 8 वाई, तो तभी जिसका मसफा हमारा 8 होगा हमारा। 8 हमारा क्या होगा आपका एचसीएफ हो गया हमारा। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई दे रखा है आपको, अब एक लाइन में करेंगे, पूरा कहानी नहीं लिखेंगे जैसे पहले 21 वाले सवाल में किया था। ठीक है, अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है हमारा गुणनफल 6400 है हमारा। कितना बाबू, 6400। तो 8 और 8 का मल्टीप्लाई कितना हो गया हमारा, 64 एक्स वाई
इक्वल टू 64। 64 से हमारा 64 कटेगा हमारा 100 बार में। तो अब की पारी जो केस बना हमारा एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई बराबर 100। तो पहले सवाल में हमारा प्लस वाला था, जो जोड़ने पर हम कर रहे थे, इस बार हमारा गुणनफल है, मल्टीप्लाई हमारे एक दूसरे से, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा को प्राइम आना चाहिए। दो ऐसा नंबर लेना मल्टीप्लाई करने पर हमारा को प्राइम आया, हमारा वही आपका जोड़ा होगा हमारा। तो 100 को हम क्या क्या ले सकते हैं बाबू, 1 इंटू 100 ले सकते हैं। 1 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा, आपका 100 ही आएगा हमारा। एक पेयर ये बन गया हमारा, समझे। दूसरा पेयर हमारा क्या बन सकता है, हमारा दूसरा पेयर हमारा ये बन सकता है हमारा 4 इंटू 25 का, 25 चौक को 100। अब कोई ऐसा पेयर आपका नहीं बनेगा, ये भी बन सकता है देख सकते हो, लेकिन ये नहीं लेंगे हम। जैसे कि हमारा 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे आपका 100 बनेगा आपका। लेकिन देखो 2 यहां पर कॉमन है, 2 यहां पर कॉमन है, 2 के टेबल में आपका कट जाएगा। जब कट जाएगा तो ये आपका को प्राइम नंबर नहीं होगा आपको। तो ऐसा नंबर 2 लेना आपको मल्टीप्लाई जो आपका को प्राइम हो। जैसे 4 और 25 में आपका कोई आपका मल्टीपल नहीं एक दूसरे से आपका, ठीक है। तो सिर्फ आपका पॉसिबिलिटी कितना आपका 2 पेयर का, तो 2 पेयर का पॉसिबिलिटी है, तो 2 आंसर आप मार्क आ जाओ, बी वाला पार्ट करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आपको। चलिए, तो अगर आपने तरीका सीख लिया तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क करने के लिए। इस सवाल का आंसर आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ जल्दी से कितना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद टाटा। चलिए सवाल नंबर 22 बनाते क्या करें। 2 को संख्या है, इसका लसपा और मसपा 12 गुना हमारा। इनमें से एक संख्या हमारा 8 है और मसपा लसपा का योग हमारा 52 है। तो दूसरी संख्या क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। पहले इसको मैं आपको रेशियो मेथड से बताता हूं। मैंने रेशियो मेथड जैसे कि हमारा एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, क्या बताया, एलसीएम की जो वैल्यू होता है हमारा एचसीएफ से हमेशा आपका बड़ा होता है। एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कह रहा है 2 को संख्या है जिसका लसपा और मसपा 12 गुना। 12 गुना का मतलब क्या है, यानी कि एक हमारा एलसीएम हमारा, एक हमारा एचसीएफ हमारा, एक एलसीएम एक एचसीएफ है। तो एलसीएम हमारा 12 है हमारा, यानी कि 12 आपका बड़ा है हमारा, और एचसीएफ को हम 1 ले लेते हैं। समझे कि नहीं समझे हमारा, यानी एचसीएफ की जितना भी वैल्यू आपका एल, यानी कि इसका मतलब क्या, एलसीएम की जो वैल्यू हमारा एचसीएफ का हमारा 12 गुना होगा। तो ये आपका ग्रेटर होता है हमारा, हमेशा एलसीएम आपका एचसीएफ से बड़ा होना चाहिए। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट आपको लिखना है। अब वो 32 गुना है तो 32 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ पर लिखेंगे। जितना गुना बोलेगा बड़ा वाला यहाँ पर लिखेंगे, छोटा वाला यहाँ लिखेंगे, ठीक। तो एचसीएफ का जो 1 होगा तो एलसीएम जो होगा एचसीएफ का जितना गुना होगा इस यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख दो ऐसे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, इन दोनों को जोड़ने पर, एचसीएफ और एलसीएम को जोड़ने पर कितना आ रहा है हमारा, 52 आ रहा है। कितना आपका आ रहा है बाबू, 52। दोनों को जोड़ने पर कितना आपका आ रहा है, 52, ठीक है। 52 आ रहा है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर कितना आपका आ रहा था, 13। मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ने पर कितना आ रहा है आपका 52, और एक्चुअल में 12 और 1 को जोड़ने पर कितना आ रहा है आपका 13। 52 है ना आपका 13, यानी 13 यूनिट का मान कितना दे रखा, 52 दे रखा आपका। 13 चौक को 52, 1 यूनिट का मान निकालेंगे सबसे पहले। क्या निकालेंगे, 1 यूनिट, 13 चौक को 52, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 4 आ गया हमारा। 1 यूनिट का मान 4 आ गया, तो 12 यूनिट का मान 12 चौक को 48 आ गया हमारा, और 1 यूनिट का मान एचसीएफ हमारा कितना आपका 4 आ गया हमारा। एचसीएफ निकल के 4, एलसीएम निकल के 48। अब यहाँ पर कह रहा है एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या बताना है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होता है। नंबर 1 हमारा 8 दे रखा है, नंबर 2 आपको निकालना है। हो गया आपका काम खत्म, पैसा हजम। 8 से इसको काटोगे, 8 6 48, 6 बार में, तो 6 चौक को 24 आपका बच्चा। तो N2 कितना आ गया आपका 24। देख लो जौन सा भी आपका ऑप्शन है, ए वाला पार्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बेसिक से इसको जब करोगे तो बेसिक से आपका कैसे करोगे, बेसिक से बच्चे ऐसे करते हैं। ये तरीका पता होगा तो आपको एक लाइन में आपको कर सकते हो, मन में ही कैलकुलेट कर सकते हो ये सब सवाल, ठीक है। बेसिक से कैसे करते हैं, क्या दे रखा है, 2 संख्याओं का लसपा मसपा का 12 गुना है, यानी कि जो एलसीएम है हमारा एचसीएफ का कितना गुना हमारा, 12 गुना हमारा, किसका, एचसीएफ का, ठीक है। समझ में आ गया। इनको जोड़ने पर, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ने पर कितना है बाबू, 52 है हमारा। कितना आपका 52 है। तो एक संख्या हमारा 8 दे रखा है, दूसरी संख्या भी निकालना है, तो इसका रिलेशन का यूज करेंगे हम। तो एलसीएम की वैल्यू कितना आपका 12 है, 12 एचसीएफ हमारा। तो एलसीएम की वैल्यू यहाँ पर एकदम 12 एचसीएफ, यहाँ पर वैल्यू पुट करके रखते हैं। तो 12 एचसीएफ और 1 एचसीएफ मिलकर बन गया आपका 13 एचसीएफ इक्वल टू 52। 13 से काटो, 13 चौक को 52। तो एचसीएफ की वैल्यू कितना आ गया आपका 4। एचसीएफ की वैल्यू बाबू आ गया 4। तो एलसीएम की वैल्यू कितना हो गया आपका, ये एचसीएफ की वैल्यू रख देंगे 4, 12 चौक को 48। यहाँ से भी वही चीज आएगा, एलसीएम आपका आ गया 48 और एचसीएफ आपका आ गया 4, ठीक। एक दूसरे का 12 गुना हो गया ना आपका। एचसीएफ अगर जो 4 है तो इसका 12 गुना, 12 चौक 48 हो गया हमारा। समझे, समझ में आ गया ना, ये हो गया। तो यहाँ से फिर फार्मूला रख सकते हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम 48, एचसीएफ कितना आपका 4 इक्वल टू पहला नंबर कितना 8, दूसरा नंबर आपको निकालना है। फिर वही चीज आपका आ गया 6, 6 चौक 24 N2।
यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हो, फॉर्मूले से भी, मतलब कॉन्सेप्ट से भी, या ऐसे भी निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं।